ये व्यवस्था आदमी के हिसाब से है, जैसा वो है, जैसा वो बाई बर्थ है। ऐसा करके नहीं है कि पहले आदमी को सुधारो और फिर कोई ऐसी व्यवस्था बनाओ कि उसके हिसाब से आदमी को सेट करना पड़े, ऐसा करके नहीं है। ठीक है। क्योंकि अब तक का अध्यात्म लें या स्पिरिचुअलिटी लें या नैतिकता लें, वो सब इसी बेस पर आधारित है कि आदमी वैसा नहीं है जैसा कि उनके पास सिस्टम है उसके लिए चाहिए, है ना। जैसे आदमी से पूछा जाता है, आप कभी इंटरव्यू करने गए होंगे तो पूछा जाता है आप ऑनेस्ट हैं क्या, जो काम करने आए हैं उसके प्रति लॉयल हैं क्या, है ना, ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। हाँ, तो ये जो सिस्टम बनाया उसमें ये सब चीज़ें कुछ नहीं पूछी जाएंगी। वहाँ ये पूछा जाएगा कि आप करना क्या चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा बताएंगे, या आप क्या कंज्यूम करना चाहते हैं, माने क्या भोगना चाहते हैं, है ना। यहाँ चीज़ें बन के मार्केट में आ जाती हैं, फिर आप अपने हिसाब से ऐसे ढूंढ लाते हो, और पैसे हैं तो खरीद लाते हो, नहीं है तो एक कोने पे चुपचाप खड़े हो जाते हो, इस आस में कि शायद आपकी दरिद्रता कोई देख के और आप पे कोई NGO या कोई अमीर आदमी या कोई थोड़ी दया दिखा दे और आपको कुछ दे दे। और या इस तरह से आदमी सोचने लगता है कि मैं कैसे चोरी चपाटी ठगी करके अपना काम चलाऊं, है ना। अभी ऐसे होता है, या कोई तिकड़म लगाऊं, या कोई MLM टाइप का कोई बिजनेस खड़ा करूं जिसमें लोगों को लोभ दूं और वो उसमें सब फंसते चले जाएं। और अभी ऐसे होता है, माने पैसा अर्न करने के लिए अच्छे से लेके और बुरे तक कोई भी उपाय आदमी करता है, जबकि क्या वो ऐसा करना चाहता है। अगर ये जिस बात के लिए ऐसा करता है, अगर ये उसको इजीली अवेलेबल हो जाए कोई ढंग से, तब भी क्या वो इस तरह की चीज़ें करेगा? नहीं। कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो ये व्यवस्था उसी प्रकार की है कि वो उसको ऐसा अवसर देती है कि जैसा वो है बाई बर्थ, जो उसकी पोटेंशियल है, जो उसकी विशेष हैं, जो उसकी रुचियां हैं, जैसे वो जीना चाहता है, जो करना चाहता है, जो भोगना चाहता है, जो जानना चाहता है, सारा मॉडल उसमें वैसा ही है। एजुकेशन मॉडल हो, वर्किंग मॉडल हो, या कुछ भी कंज्यूम करने का मॉडल हो, वो सब उसके हिसाब से है जैसा उसे चाहिए। तो इस तरह से ये व्यवस्था ऐसे मोल्ड हो जाती है कि हर बच्चे, जवान और बूढ़े के हिसाब से, उसके हिसाब से रहती है, क्योंकि इसको डिज़ाइन आपकी डिमांड के आधार पर किया गया है कि आप जो डिमांड करेंगे आप तक वही पहुंचेगी, जो आप डिमांड नहीं करेंगे वो आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। वस्तुओं से लेके, सर्विस से लेके और संबंधों तक, संबंध भी आप तक वही पहुंचेंगे जो आप चाहते हैं, संबंध भी वो आप तक कभी नहीं पहुंचेगा जो आप नहीं चाहते। इस प्रकार का ये पूरा का पूरा एक ऐसा कंप्लीट सिस्टम है, पूरा कंप्लीट ढांचा है। और अभी के सिस्टम में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उस बात को समझने के लिए, क्योंकि पहला सवाल यही आदमी के उसमें खड़ा होता है कि भाई अभी की जो व्यवस्था है इसको क्यों बदलें, माने इसी में थोड़ा बहुत कुछ ठीक ठाक कर लो, ऐसा सोचते हैं ना। ऐसे हम लोगों के सामने ऐसे सवाल आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये व्यवस्था तो अम्बेडकर जी ने बनाई इतनी मेहनत करके, या उस समय 200-300 लोगों ने, तो इसको क्यों आप साइड करके कोई एक नई, बिल्कुल नितांत नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसी में कुछ थोड़ा सा परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते। तो उसको समझने के लिए आप देखेंगे कि इसके मूल में ही बहुत बड़ा फॉल्ट है, और जिस चीज़ के मूल में ही बड़ा फॉल्ट होता है तो फिर मूल ही बदलना पड़ता है, मूल बदलेंगे तो फिर सारा बदल जाता है, और उसमें कुछ बचता नहीं है। माने आप अगर किसी पेड़ का मूल बदलेंगे, माने उसका मूल है बीज, अगर बीज में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो सारे पेड़ में वो मॉडिफिकेशन हो जाते हैं, है ना। पेड़ फिर दूसरे ढंग से ही पैदा होता है, हाइब्रिड ही पैदा होता है, वो वैसा नहीं होता जैसा था। तो अभी की जो व्यवस्था है, अब अभी की ये है कि हर चीज़ पैसे से मिलती है ना। ऐसा आप एक तरह का कानून समझ लो। ये नियम है कि बाज़ार में आप उन्हीं चीज़ों की मांग कर सकते हैं जिसके लिए आपके पास पैसा हो।
अगर पैसा नहीं है तो आप मांग नहीं कर सकते, एक अच्छे कमरे की मांग नहीं कर सकते। अगर आपके पास 30-40 हज़ार रुपये महीना रेंट देने के लिए नहीं है तो, है ना। एक अच्छी सोसाइटी में मांग नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का 4-6-10 हज़ार रुपये मेंटेनेंस में ही महीने में देना पड़ता है। एक ऐसे पॉश इलाके में आप ऐसी मांग नहीं कर सकते कि जहाँ पे बगीचा है, उद्यान है, दूसरी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि उन फैसिलिटीज़ के को अवेलेबल करने के लिए ही अलग से 20-30 हज़ार रुपये महीने का चाहिए होता है। तो मतलब रहना भी अफोर्ड नहीं कर सकते उस तरह से। फिर घर के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, एसी है, तो उसके लिए बिजली का बिल ही चाहिए 5-10 हज़ार रुपये महीने का। 3-4 लाख 5 लाख रुपए का टीवी है, वो नहीं खरीद सकते, उसके लिए थोड़ा बड़ा हॉल सा भी चाहिए। तो ये जितनी भी सारी फैसिलिटीज़ हैं पे करना पड़ता है। हाँ, पे करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और पेइंग कैपेसिटी जो है वो आज की व्यवस्था में केवल 10% लोगों के पास है। इतनी माने या तो उतनी या उससे ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है, 10% लोगों के पास है। आज की व्यवस्था इतना ही कर पाई है कि वो 10% लोगों को ही इस योग्य बना पाती है कि वो उनकी कैपेसिटी कम से कम उतनी जितनी चाहिए या उससे ज़्यादा उनके पास रहती है। 90% जो हैं वो उनके पास कम पेइंग कैपेसिटी या फिर जीरो होती चली जाती है नीचे। इस वजह से होता क्या है, इस वजह से ये होता है कि मार्केट में मांग नहीं हो पाती। केवल 10% लोग ही मांग करेंगे ना पूरी, 90% लोग तो जितनी जितनी कर पाते हैं उतनी उतनी करेंगे। तो अगर ऑक्सफैम की रिपोर्ट को मद्देनज़र रखा जाए तो उनका कहना है कि साल की जो इनकम है टोटल कोई भी देश की, वो 70 से 80% 1% की जेब में जाती है। जो टोटल इनकम है कोई भी देश की, इनकम का मतलब खर्चा वर्चा सब हटा के जो आय होती है या सैलरी वगैरह होती है, ऐसी ये वाली इनकम। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि वो 10% अपना फुल कंज्यूम करते हैं, उसके अलावा बाकी सबका मिला लो तो 10 से 20% बैठेगा, इससे ज़्यादा होता नहीं। तो माने कुल 20 से 30% की मांग मार्केट में पॉपुलेशन वाइज अगर हम देखें तो हो पाती है। अब 30% की मांग होगी तो जो प्रोड्यूसर बैठे हैं उन मांगों को पूरा करने के लिए, कोई कंपनी खोल के बैठा है, कोई दुकान खोल के बैठा है, वो पूरा एक नेटवर्क है, तो वो केवल 20 से 30% का ही प्रोडक्शन करेंगे ना, इससे ज़्यादा तो करेंगे नहीं, क्योंकि बिकेगा नहीं तो उनको तो नुकसान हो जाएगा, है ना। थोड़ा प्रोडक्शन करेंगे तो थोड़ा प्रोडक्शन करने के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी उसको बनाने के लिए? थोड़े लोगों की, माने एम्प्लॉयमेंट भी थोड़ा ही जनरेट होगा। सही बात। जब थोड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो एक रूल इधर है कि कोई एम्प्लॉयमेंट से ही आपके पास इनकम आ सकती है, और तो कोई दूसरा तरीका नहीं है ना। कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट हो या कोई ना कोई आप बिजनेसमैन हो या कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए, या आप कोई सर्विस दे रहे हो, उसी से आती है आपके पास इनकम। तो अब थोड़े लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो वही थोड़े लोग मांग करेंगे, और फिर ये एक ऐसा विशेष सर्कल होगा जो उन्हीं 20 से 30% लोगों में घूमता रहेगा। उन्हीं को इनकम होती रहेगी, वही मांग करते रहेंगे, उन्हीं को इनकम होती रहेगी। और एम्प्लॉयमेंट में भी 90% लोग वो हैं जिनकी थोड़ी इनकम होती है, थोड़ी सैलरी होती है, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड, है ना। फर्स्ट ग्रेड वालों को समझ लो कि वो जितनी चाहते हैं उतनी कर लेते हैं, बाकी तो जो 3 ग्रेड हैं वो तो कर नहीं पाते उतनी डिमांड, तो जो भी होती है वो उन्हीं में घूमती रहती है। तो अब इस सर्कल को आज तक के कोई इकोनॉमिक्स तोड़ नहीं पाए हैं आज की व्यवस्था को रखते हुए। और जितना भी इतिहास मिल रहा है हमें, इस इकोनॉमिक्स का जो बेस मिल रहा है वो ऐसे ही मिल रहा है कि अधिकतर लोग जो हैं वो गरीबी और उस तरीके का ही जीवन जीने के लिए मजबूर है। हाँ,
इतिहास में जितना पीछे जाओगे उतनी हालत ख़राब मिलेगी आपको। जो थोड़ा बहुत इकोनॉमिस्ट ने उपाय किया है कि भाई क्रेडिट कार्ड का एक ऑप्शन दे दिया है कि अगले महीने भर देना मगर खर्च आज ही कर लो, है ना। अदरवाइज़ तो क्या होता, अगले महीने आता तब को आप खर्च करते। तो जो कल मांग होती है, अगले महीने मांग होती है, वो आप आज कर ले रहे हो। या जो 10 साल 20 साल बाद मांग होती तो वो आप इंस्टॉलमेंट पे आज कर ले रहे हो। क्या आप हर महीने भरते रहे ना। आप अभी एक फ्लैट ले लो 30 लाख 40 लाख का, और आप फिर अगले 20 साल 15 साल 20 साल भरते रहना। ये जो सब उपाय किए गए आज की इकोनॉमिक्स में, वो इसीलिए किए गए कि जो मांग 20 साल बाद होगी और फिर उसका प्रोडक्शन होगा और फिर उसके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, वो आज हो जाए। मगर लोन भी वही लोग ले पाते हैं जो इस चक्र में हैं। जिसको अर्निंग नहीं है वो लोन भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो तो एक तो इसको मिलेगा नहीं, कोई देगा नहीं। जब उसकी अर्निंग नहीं है तो कहाँ से देगा। तो वो उसका फ़ायदा भी इन्हीं 10-20-30% लोगों को ही मिलता है। जो पूरा 70% है नीचे, वो कोई भी ढंग से इस इकोनॉमी का हिस्सा नहीं बन पाता है। उनके लिए तो कोई एनजीओ कुछ कर दे या सरकार कोई फ्री बीज कर दे कि भाई आपको इतना राशन मिल जाएगा या इतने चावल मिल जाएंगे, या आपको थोड़ा बहुत कोई 1500 रुपये कोई भत्ता मिल जाएगा। उस तरह से वो करने की कोशिश करते हैं और उसमें उनका उतना ही चल पाता है। तो इस वजह से आप देख सकते हो कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये फुल्ली 10% के लिए कैपेबल है और पार्शियली और 10 और 20% के लिए कैपेबल है। बाकी के लिए ये काम नहीं करता। इसकी संरचना की वजह से, मतलब जैसा इसका डिज़ाइन है उसकी वजह से। और वो डिज़ाइन क्या है कि पहले पैसा चाहिए, जबकि पैसा तो लाया किस लिए गया था, अदला बदली करने के लिए तो लाया गया था, है ना। तो अदला बदली में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपको बदली में देने के लिए कुछ नहीं है तो आप अदला नहीं कर सकते। तो ये शुरू से समस्या, जब से बार्टर सिस्टम है शुरू से ये समस्या है कि जिसके पास बदले में देने को नहीं है वो कुछ ले नहीं सकता, वो कुछ मांग नहीं कर सकता, और वो इस इकोनॉमिक्स के बाहर ही पड़ा रहता है। या तो भिखारी के रूप में पड़ा रहे, या दानदाताओं के किसी दान के ऊपर पड़ा रहे, या ऐसे ही। और ये आप देखते भी हैं आश्रमों में, आप देखेंगे कि खाने के ऊपर मात्र लोग वहाँ काम करने को रह जाते हैं। खेती, करने के लिए नहीं होती। हाँ, कुछ नहीं है। खेती वालों के यहाँ देखेंगे तो वहाँ आपको लगभग हर खेती वाले के पास में जस्ट वो उनको कुछ जेब खर्चा दे देते हैं और खाना पीना दे देते हैं। इस पर लोग वहाँ पूरे जीवन पड़े रहते हैं, वो उनकी पूरी फैमिली पड़ी रहती है उसके ऊपर। और मार्केट का ये नियम ही है कि जिनकी मांग ज़्यादा है, जिनकी मांग कम है और उनकी जनसंख्या ज़्यादा है तो उनको कुछ मिल नहीं सकता। ये रूल ही है पूंजीवादी इकोनॉमिक्स का। जिसकी मांग कम हो और आपूर्ति ज़्यादा हो तो उसकी वैल्यू निम्नतम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। वो चाहे लेबर हो और चाहे वो कोई चीज़ हो, वस्तु हो या सर्विस हो। जिस सर्विस को करने वाले बहुत सारे लोग हैं तो वो उसकी इनकम उनको बहुत कम मिलती है। अगर यहाँ प्लम्बर बहुत सारे हों काम करने वाले तो वो 50 रुपये में भी कोई प्लम्बर राजी हो जाएगा काम करने का, क्योंकि काम उतना है नहीं और करने वाले ज़्यादा हैं तो उनकी वैल्यू कम हो जाती है। आज का इकोनॉमिक्स इसी प्रकार का है। तो अब आप मुझे बताइए कि जब तक ये इकोनॉमिक्स रहेगा, आप संविधान कुछ भी लिख लीजिए, आप वादे जितने मर्जी कर लीजिए लोगों से, ये पूरे कैसे हो सकते हैं? क्योंकि सरकार को भी टैक्स इन्हीं चीज़ों पर जाता है। तो मांग ही 20-30% है तो सरकार को टैक्स तो इन्हीं में से जाएगा ना। तो इसलिए सरकार भी गरीब रहती है। सरकार भी वादे जितना मर्जी करे मगर 1/4 भी पूरा नहीं कर पाती, इसी वजह से, क्योंकि उनके पास भी बजट नहीं है। तो जब तक ये इकोनॉमिक्स रहेगा, आपको क्या कोई भी ढंग से लगता है कि जो 100% जनता है उसका किसी भी देश में कुछ भी हो सकता है? ये हालात
पूरे वैश्विक स्तर पे ऐसे क्योंकि अर्थशास्त्री तो कुछ खोज नहीं पाए इससे ज़्यादा। फिर भी आप लोग अपना दिमाग लगा के कोशिश करके देख आपके सकते हैं। पास कोई ऐसा रास्ता हो, क्योंकि आपकी बात भी सुननी चाहिए, कि इस अर्थशास्त्र को रखते हुए क्या हम जो उद्देश्य हमारा है अपना व्यक्तिगत या सामाजिक या जो बड़े स्तर पे सोचते हैं, कुछ ऐसा रास्ता खोजा आप लोगों ने? आप चाहें जितनी मर्जी जॉब की कोशिश करें, क्योंकि जॉब वहाँ होगी तो उन्हीं में से आपको मिल सकती है। और वो भी जितने वो होगी उतने तो हम लोगों में आपसी एक प्रतिद्वंदता बन जाएगी, गला काट प्रतियोगिता जैसा बन जाएगा, और उसको हम मानेंगे कि हम वीर हैं, महान हैं, या हम चाहते समझदार हैं, ऐसा करके घोषणा करेंगे, या बाकी लोग कहेंगे कि ये बेईमान है। ऐसा भी कहते हैं थोड़े बहुत जो लोग इस सिस्टम में आ जाते हैं कि इसने कुछ ठगी करी है, इसने कुछ चोरी करी है, या इसने कुछ बेईमानी करी है। क्योंकि कंफर्टेबल स्थिति 10 में से एक को ही मिल रही है। एक कोई मिलेगी, 9 जो है वो बेबसी का जीवन ही जिएंगे। हाँ, 10 में से 2 लोअर सैलरी में आएंगे, एक को ठीक ठाक सैलरी मिल जाएगी, और बाकी सब जो है वो दानवान पे आधारित जीवन दान जिएंगे। पे, भीख पे, या कोई अन्य तरीके हों। माइंड तो करप्ट ही रहेगा ना। क्या बोल रहे आप सर? कोई भी सिस्टम लाएंगे, माइंड जो है वो तो करप्ट रहेगा। हाँ, ये ले लीजिए। हाँ, तो आप कोई भी इकोनॉमिक सिस्टम लाएं, प्रॉब्लम तो माइंड है कि वो आप, जैसे आपने देखा कि सोशलिज्म आया बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे अधिकारी आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा करप्ट हो गए। जहाँ पे बिल्कुल कम्युनिज्म आया तो वहाँ वो कम पावर जो है, मतलब एक पूंजीपति के पास तो नहीं रही, लेकिन जो अधिकारी हैं कम्युनिज्म के वो बहुत पावरफुल हो गए। लाइक देयर इज इन चाइना में आप देखिए, हाँ, तो वहाँ जो इसको- कुछ ऑफिसर्स इसको हैं एक- बहुत पावरफुल हो गए। एक एक करके देखते हैं। जैसी पूंजीवादी ले, जिसमें अभी हम और आप जी रहे हैं, तो वो जो 10% लोग एंजॉय कर रहे हैं, उनका माइंड करप्ट नहीं है क्या? मतलब उनका वही माइंड करप्ट है, वही मैं तो कह फिर वो उनके पास कैसे सारी इनकम जा रही है? एग्जैक्टली ये भी करप्ट हैं। तो हमने जैसे कम्युनिज्म पे ले गए तो वहाँ भी नहीं, देखो, आप भी करप्ट हैं, वो भी करप्ट हैं, ठीक है, आपके पास वो इनकम क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उनके पास पूंजी है, पूंजी ग्रो कर रही तो है। आपके पास क्यों नहीं है पूंजी? मेरे पास पूंजी नहीं है क्योंकि मैं एक किसान परिवार में बॉर्न, मतलब पैदा हुआ हूँ। हाँ, तो आपका जो किसान परिवार था, उनके पास पूंजी क्यों नहीं थी? क्वेश्चन तो वही घूम के पहुंचे। ये आप मैं एक फॉर्मर फैमिली में पैदा हुआ तो वहाँ पे उनके पास उतनी पूंजी नहीं थी। नहीं, तो पूंजी नहीं थी, लेकिन ये पूंजी नहीं होने का कारण आप माइंड का करप्शन बता रहे हैं ना। वो उतने एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं थी जो आज हम लोग बात करते हैं, या उनके पास उतना आइडियाज भी नहीं नहीं, थे। तो करप्ट वो लोग ज्यादा हैं जिनके पास पूंजी है, या करप्ट आपके पिताजी थे जिनके पास पूंजी नहीं थी? मेरे पास पूंजी नहीं थी। अच्छा, वो ज्यादा करप्ट वो ज्यादा करप्शन में थे। मतलब करप्ट सारे ही हैं, ऐसा मैं कह रहा हूँ। नहीं, तो ये तो फिर कॉमन बात हो गई हाँ, तो कि भाई हम सारे करप्ट हैं। हम तो फिर पूंजी तो सबके पास होनी चाहिए, अगर करप्शन से पूंजी होती है तो। पूंजी तो आपको मतलब पीछे से आ रही है ना, या पीछे कहाँ से आ रही है? आपकी जो फैमिली है वहां से पूंजी आ पीछे रही है। मतलब मेरे फादर के आपके उससे? फादर हैं, आपके एंसेस्टर हैं, या आपके हाँ, फादर के तो फादर हैं। कोई वाले भी ले लीजिए, हाँ। जैसे अभी वाले हैं वैसे कोई वाले भी ले लीजिए, कोई भी नंबर वाले, ठीक है, तो उस समय भी तो सारे करप्ट ही होंगे। नहीं सारे करप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, तो फिर अभी तो आपने बताया कि माइंड ही करप्ट है। मैंने कहा Mind तो कि सबके पास होता है। एक जैसे हम ही पूंजीवाद है तो हम दूसरा सिस्टम लाते हैं कम्युनिज्म, तो उसमें अधिकारी करप्ट हो गए। उसको देखें पहले आज वाले सिस्टम में देखें कि माइंड करप्शन प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, हाँ, तब फिर दूसरे सिस्टम में भी देख लेंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे पता चलता है नहीं माइंड का तो चक्कर नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिर दूसरे सिस्टम में देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, क्योंकि जो कारण निकल के आएगा, निवारण तो उसी का होगा ना। ठीक है, अगर दिमाग खराब है तो दिमाग का इलाज करना चाहिए, सही है, अगर कुछ और खराब है तो फिर उसका इलाज करना चाहिए। तो ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा सब लोग सोचते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया कि लोग ऐसा सोचते हैं कि ये आदमी जो है ये पैदाइशी करप्ट चीज़ है जी। तो इसे समझना है कि क्या ऐसा है, क्योंकि ये अभी तक सारी सूचनाएं हम लोगों तक ऐसे पहुंची हैं, हम लोगों ने कभी चेक नहीं किए। तो इसको हम लोग एक बार चेक करें। जैसे आपसे मैं पूछूं, मैंने पैदाइशी नहीं कहा, आप वो अलग से जोड़ रहे हैं। अगर पैदाइशी नहीं फिर तो मैंने कहा सिस्टम से जो आ रही है। हमने सीखा ना, जैसे जब हम पैदा हुए तो माइंड तो था ही नहीं ना हमारे पास। नहीं, सुनो, अगर सीखा फिर तो सिस्टम से आ गया ना। हाँ, सिस्टम से आया। हाँ, तो फिर तो सिस्टम प्रॉब्लम होगी ना, फिर माइंड कहाँ प्रॉब्लम? माइंड सिस्टम से ही क्रिएट हुआ ना, जब हम पैदा हुए तो माइंड नहीं था। तो इसका मतलब ऐसा, अगर हम ऐसा कोई सिस्टम क्रिएट कर दें जिसमें माइंड करप्ट ना हो तो मामला सुलझ जाएगा। एग्जैक्टली, है ना? अच्छा माइंड क्रिएट कर दें, अच्छा हो जाएगा सब कुछ। हाँ, अब ये देखें कि जैसे आप तो आज वाले सिस्टम में हैं,
ठीक है। तो आप अपने आप को किस तरह से करप्ट समझते हैं जिसकी वजह से आप अडानी अंबानी नहीं है? वोट तो हम भी कर रहे हैं, तो नहीं, वोट तो वो भी कर अल्टीमेट रहे हैं, वोट तो- रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे पास ही आती है। हाँ नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास आती है, लेकिन अब हम इस चीज़ को देखें ना, क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी तो उनके पास भी आती है। उनके पास भी आती है। हाँ, तो वो कैसे बिलियनर हैं, आप कैसे नहीं हैं? बहुत एक इकोसिस्टम है, देयर इज ए इकोसिस्टम, पूरा इकोसिस्टम है, मीडिया उसमें इन्वॉल्व है, और वो तो एक ही बात है। बैंकिंग सिस्टम है। देखो तो एक वो तो 10% में हो गए ना हम सब। वो सारे सिस्टम को मैनेज कर ले रहे हैं। हाँ, तो वो मैनेज कर ले रहे हैं, आई एम आप नॉट क्यों नहीं एबल टू manage? मैनेज देम। आप क्यों नहीं कर पाए, हम लोग क्यों नहीं मैनेज कर पा रहे, क्या कारण देख रहे हैं आप उसमें? यही कारण तो समझना है। इसमें ये जो अभी भाई अगर आपकी एक टांग छोटी है तो उसमें कुछ जोड़ जाड़ के बराबर की जाए ताकि कुछ हो ऐसा। है कि अभी जो इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल है जिसका, तो वो कंट्रोल अपना किसी भी तरह से बनाए रखना चाहेगा। जैसे मेरा है तो मैं भी चाहूंगा, तो जो सिस्टम बना तो हुआ है आप भी तो चाह रहे होंगे, मैं भी चाह रहा हूँ। तो फिर क्यों नहीं कर क्यों नहीं पा हो पा रहे? रहा? हो सकता है एक दिन हो जाए मेरे पास भी, लेकिन नहीं, आज क्यों नहीं है, सवाल आज का है। क्योंकि आज उन पे है जी तो हम सब पे ही होना चाहिए था। नहीं, सब पे नहीं हो सकता ना। पूंजीवाद तो पूंजी पे काम कर रहा है, एक सिस्टम जिस तरह से काम कर रहा तो है इसका मतलब पूंजीवाद की प्रॉब्लम है ना फिर आपकी और पूंजीवाद की प्रॉब्लम है ना, वही तो कह रहा हूँ, सिस्टम की प्रॉब्लम है। इसका मतलब है कि दिमाग की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूंजीवाद की प्रॉब्लम है। पूंजीवाद की कह सकते हैं। नहीं, कह नहीं सकते, confirm इस बात को कंफर्म करना पड़ेगा नहीं, तभी मैं आगे तो कह बढ़ रहा हूँ कि सकते माइंड जो है वो क्रिएट हो रहा है, अरे तो आज पूंजीवाद क्रिएटेड है, देखो, जो आपका उसे mind- कंट्रोल कर रहे हैं। हैं। नहीं, आपका माइंड तो क्रिएट हो चुका ना, हाँ, हो चुका, तो फिर हो चुका तो आपके पास भी वो होना चाहिए था ना जो उनके पास है। क्योंकि उनके पास पूंजी पीछे से आई, सर पीछे का मतलब वो कोई उनके फादर से आई। भी पीढ़ी देख लीजिए ना, ठीक तब है। भी पूंजीवाद ही था। हाँ हाँ, तो कोई भी पीढ़ी आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए, आज वाली कर लीजिए और चाहे 1 करोड़ पहले वाली कर लीजिए, ठीक है। आप कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए। हम्म। तो उनके पास ये कहाँ से आया, जिन थोड़े लोगों के पास आया? पूंजी तो सबकी है क्योंकि ना। सीनरी तो वही है ना, आज भी थोड़े लोगों के पास है और 1 करोड़ साल पहले भी थोड़े लोगों के ही पास हो। यही हालत थे। अब तो मुझे मार्क्स पे जाना होगा कि पूंजी तो आदमी नहीं, क्रिएट मार्क्स कर वाला रहा है। तो नहीं, मार्क्स वाला देखेंगे अभी तो पहले, क्योंकि पूंजीवाद सिस्टम शुरू से है। हाँ शुरू से है। मार्क्स वाला तो बीच में थोड़ा बहुत समय के लिए आया, वही, और वही, उसको वही। देख लेंगे, हाँ, और वो चला भी नहीं तो ऐसे भी फेल हो गया। तो उस पर मुझे जाना होगा कि मैं शरीर से मेहनत कर रहा हूँ, वो कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो मैं शरीर से कर रहा हूँ और उतना दिमाग नहीं लगाता। मैं जो पैसा नहीं, स्मार्ट वर्क से क्या मतलब है? ये शरीर का काम बताओ जिसमें दिमाग में- अगर कोई खेती ना करे तो आपका स्मार्ट वर्क करके क्या करेंगे आप जिंदा रह लेंगे? नहीं, कंट्रोल तो वही कर रहा है ना। अगर आपका system ये जो है। टॉयलेट साफ ना करे कोई 10 दिन, कितने दिन डालेंगे इस रूम में? आप कितने भी स्मार्ट हो मान लीजिए, तो आप कितने भी IAS, फिर डुप्लीकेट कर रहा है ना वो काम को। जैसे मैंने क्या किया, एक व्यक्ति सफाई कर रहा है। डुप्लीकेट से मतलब नहीं है ना। हाँ। क्या उसके काम की वैल्यू कम? सवाल क्वेश्चन तो इसी बात का है ना कि जब उसकी भी उतनी ही जरूरत है, कौन सा हॉस्पिटल 4 दिन बिना सफाई के रह जाएगा? नहीं कर पाए। वहाँ कितनी बदबू हो जाएगी कि डॉक्टर भी नहीं बैठेंगे और मरीज भी नहीं आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब सफाई का काम इतना महत्वपूर्ण है तो फिर उसकी सैलरी 20,000 क्यों और डॉक्टर की सैलरी 2 लाख क्यों? ये जो अंतर है ये कैसे तय होता है? ये क्या दिमाग करप्शन से है क्या? ये नहीं, ये कि तो दिमाग खराब है इस वजह से है बहुत क्या? सारी चीजें हैं ना इसमें इन्वॉल्व। नहीं, बहुत सारी नहीं, हमें मूल देखना है कहाँ से शुरू होता है। मूल आप क्या मान रहे हैं? सिस्टम है भाई। अभी तो मैंने आपको बताया कि बिना पैसे के आप मांग ही नहीं कर सकते, तो यहीं पर ही आप रुक जा रहे हैं। माने पैसा आपके पास होगा तो आप कितने ही बेवकूफ आदमी हैं, आप मांग कर सकते हैं। उसमें दिमाग आपका ना भी हो, स्मार्ट ना भी हो तो भी कर अमीरों में कितने लोग हैं जो 2 क्लास नहीं पढ़ते हैं, अब लेकिन उनके पास पैसा है, वो जाके वो एक मर्सिडीज में जाते हैं जिसका उन्हें कुछ भी नहीं मालूम होगा कि इसका तार किधर होता है और इसकी, ना टेक्निकल ना मैकेनिकल है ना ना, उनको वो चलानी भी नहीं आती होगी, वो उसके लिए ड्राइवर ही रखते हैं। ओके। तो वो लोग वहाँ जाके मांग कर लेते हैं, और एक वैज्ञानिक जो इतनी सब खोज खबर करता है वो ढंग से अपना फ्लैट तक नहीं खरीद सकता है। अब वैज्ञानिक से ज्यादा बुद्धिमान तो कौन जैसे मान होगा? लो आप संजीव जी को देख लीजिए, चाहे इन्होंने 10 सूचनाएं इसमें बेहतर दी तो उनके पास कैपिटल है ना, जो खरीद पा रहे हैं। वही बात है ना, तो कैपिटल पहुंची कैसे उनके पास? तो ये अगर आप स्मार्ट दिमाग की बात कर रहे आई हैं कहाँ से तो कैपिटल? मतलब स्मार्ट का चक्कर नहीं है ना फिर इसका मतलब दिमाग की बात नहीं भाई। है। तो स्मार्ट वालों के पास ही होनी चाहिए थी ना। कौन सा अडानी अंबानी स्मार्ट दिखता अच्छा है ये आपको? बताइए, कहाँ आप से स्मार्ट स्मार्ट आप है? अपने आप में ब्रेन के लेवल पे स्मार्ट है कि नहीं? देखिए, जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके हिसाब से ही पहुंची, तो जो सिस्टम चल रहा है उसके हिसाब से सर पहुंची। दाऊद इब्राहिम आपको उसमें ऐसा कहाँ नहीं से आता। स्मार्ट लगता है, ये मुझे बताइए, किधर से स्मार्ट है?
और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है ना, दूसरी बात तो कही मैंने। अब मैं उसका एनालिसिस करूंगा तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। तो फिर स्मार्ट चीज को अलग निकाली, माने ये कोई ऐसा कारण दिख नहीं रहा है कि ये वो भी ये एक पैसे वालों में कॉमन दिखाई पड़े कि भाई स्मार्ट वाले लोगों के पास ज्यादा पैसा। जी जी जी। ऐसा तो नहीं है ना सर। आप हर बार वहीं पहुंच जा रहे हैं कि इनके पास पूंजी है, लेकिन पूंजी उनके पास क्यों है इसका कारण बताओ। सवाल ये है। पूंजी सिस्टम के कारण है। हाँ, तो फिर सारी बात तो इसका सिस्टम मतलब की दिमाग है। खराब- दिमाग खराब या स्मार्ट- दिमाग भी सिस्टम का ही पार्ट है सर। माइंड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अरे सिस्टम। सर, जो लोग सफाई कर रहे हैं उनका दिमाग कहाँ से खराब है? ये बताओ। खराब दिमाग से सफाई कर रहे हैं क्या वो? तो सबके पास। माइंड पर्सनल नहीं है, अच्छा, और क्या है? तो और किसका है? सिस्टम जो है अरे, वो पूरा माइंड का ही हिस्सा है। अच्छा। अरे तो सर सिस्टम तो सबके लिए एक ही जैसा है ना? लेकिन जो कंट्रोल कर रहा है वो चलेगा। जैसे कर रहा है? अभी भारत में मार्क्स, सर वो कंट्रोल करने की स्थिति में पहुंचा कैसे? सिस्टम तो एक ही जैसा हाँ है इस ना? पे एनालिसिस होनी चाहिए। हाँ भाई, आप भी उसी सिस्टम में हो ना, ऐसा एग्जैक्टली। या ऐसा है कि आप किसी और सिस्टम में जी रहे हो और वो किसी और सिस्टम में जी मैं भी उसी में जी रहा हूँ। तो जब उसी में जी रहे हैं तो उससे जो मिल रहा होगा दोनों को मिल रहा होगा। तो स्मार्टनेस मिल रही होगी तो भी दोनों को मिल रही होगी, करप्टनेस मिल रही होगी तो भी दोनों को मिल रही होगी। हाँ, तो वो वहाँ क्यों है, आप यहाँ क्यों हैं? नहीं, आज जो है कैपिटलिज्म जो है वो दुनिया में हावी है। तो कैपिटलिज्म जो सिस्टम है सवाल इस बात का नहीं है कि कौन हावी है, इसीलिए वो उसके पास पैसा है, जो मैं आपके आंसर ही दे रहा हूँ। क्योंकि आप कैपिटलिस्ट। मैं भी बन सकता हूँ कल को, लेकिन अभी नहीं हूँ फिलहाल। आप भी कैपिटलिस्ट सिस्टम में जी रहे हैं ना? बन सकता हूँ। तो नहीं सकता हूँ मत पूछिए, अभी तक क्यों नहीं? अभी बताइए ना। अभी नहीं हूँ क्योंकि क्योंकि आप मेरे भी पिता कल के पैदा पास होके नहीं आए कैपिटल ना था आप। और मैं अभी तक उतना एंटरप्रेन्योरशिप कर नहीं पाया हूँ। सर कर नहीं पाए तो आप मेरा आंसर मान ही नहीं रहे। मैं तो कह हम जांच अभी तक, क्योंकि हम बात कल नहीं कर रहे हैं। देखो, हम लोग ये सोच रहे हैं कि क्या इसमें आपका कारण है? मेरे पास भी कैपिटल है, कम है। अरे सर, वो जब ज्यादा और कम की बात कर रहे हैं तो हम बिलियनर्स की बात कर रहे हैं। हाँ, 200-400 रुपए की बात नहीं वही कर वही रहे। वही। वो तो सबकी जेब में होता है। हाँ, तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ तो है। वो तो भिखारी भी लेके बैठा रहता है 100 रुपए, उसे पूंजी नहीं बोलते हैं। उसको पूंजी थोड़ी बोलेंगे। पूंजी का मतलब है कि आप हाई फाई खर्च कर रहे हैं उसके बाद भी बची हुई है, उसे पूंजी बोलते हैं। जो डेली बेसिस का खर्चा है आपका, दैट नॉट ए पूंजी। पूंजी मतलब समझते हो ना? एक्स्ट्रा मनी। अर्थशास्त्र में एक्स्ट्रा मनी को पूंजी कहा जाता है। तो क्या आपके पास आपके खर्चों से एक्स्ट्रा मनी बहुत या ज्यादा आपके पास इतना पैसा है कि आप खुल के जितना खर्च करना चाहते हैं कर पा रहे हैं, फिर भी बचा हुआ है, तब फिर आप पूंजीपति हैं। तब हम आपसे बात करें। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, हर किसी के पास थोड़ा बहुत तो हर है। किसी के नहीं, अभी आपकी बात हर किसी मतलब मेरे पास थोड़ा बहुत तो है ही, जो मेरे खर्चे से एक्स्ट्रा है, जो मेरे पास कैपिटल तो है। फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं? फिर आपने तो होटल में बुक करना चाहिए था। नहीं, ये तो मेरा अपना जीने का तरीका है। नहीं देखो, अरे सर इसका कमाल। मतलब आपका तरीका हुआ ना ये। जी। इसका मतलब आप पे उतनी एक्सेस मनी नहीं है कि 4 मित्रों को हम वैसे कर सकें। अच्छा, मतलब कल को आपके पास आप अडानी अंबानी बन जाएंगे फिर भी इसी रूम में आके बैठेंगे मीटिंग करने के लिए? तो कल को देखा जाएगा। नहीं, आप तो आज सोचे ना इस बात को। ये तो हो सकता है। इसका मतलब आज आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर हैं और कल ऐसा सोचेंगे, तो पूंजी केंद्र में है ना। हाँ, आप पे उतनी एक्सेस मनी नहीं है, सही बात है। वरना ये चारों आपके मित्र हैं, हाँ या नहीं? देखो, दोनों में से एक तरफ उंगली जाएगी, या तो आपकी तरफ जाएगी, आप खराब आदमी हैं, और या तो सिस्टम खराब है। कहीं तो चाहिए। अब आप सोच लीजिए कि आपको क्या खराब लगा। अगर आप खराब लग रहे हैं तो फिर आपका इलाज होना जरूरी है। नहीं, मैं भी तो पार्ट ऑफ सिस्टम हूँ। अरे सर, पार्ट ऑफ सिस्टम नहीं है, सिस्टम आपके लिए है कि आप सिस्टम के लिए बने? पार्ट ऑफ सिस्टम आप कैसे हो सकते? उल्टा ज्यादा सच है। कैसे? कैसे? सिस्टम जो है हमारा यूज कर रहा है, हाँ, तो हम सिस्टम का नहीं कर रहे तो फिर ये सिस्टम है किसके लिए? किसके लिए? ये सिस्टम जो है पूंजीपतियों के लिए है। लेकिन वो भी तो आदमी है। वो भी आपने चीज क्या है सर कि अगर मैं उंगली अगर आपकी वो आदमी नहीं है। एक उंगली मेरी तरफ ही आ रही है, तो हाँ, सबसे नहीं, बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये वाली चीजें यहाँ काम नहीं करती हैं। ये तो डायलॉग मारने तक ठीक रहती है। डायलॉग मारने का चीज है बस। हाँ, फिर ऐसे कर दो। अब तो उंगली की बात कर रहा अब तो नहीं मेरी तरफ उंगली होगी ना, मैं एक नहीं, मैं तो पांच उंगली उठाऊंगा, फिर कैसे करोगे? ऐसे नहीं काम हूं। करता है मतलब प्रोसेस को समझो। वो गांव में लोग डायलॉग मारते रहते हैं, वो ऐसे करके चल मतलब जाते हैं। आज का जो सिस्टम है जी। वो मेनली कंट्रोल्ड बाय जो है कैपिटलिस्ट है, और कैपिटलिस्ट माने वो लोग ही हैं ना, लोग ही हैं। तो वो क्यों कर रहे हैं कि वो क्यों उसको जैसे कंट्रोल? मेरे पास पूंजी आ जाएगी, वो आपको क्यों नहीं दे रहे? ये बताइए। भाई कंट्रोल करने का मतलब सारा वही ले ले रहे हैं। आपके पास आपको क्यों नहीं दे रहे? हाँ, इसका आपसे भी क्या है। दुश्मनी है उनकी? देगा कोई कैसे? सिस्टम है ना, एक फाइनेंशियल सिस्टम बना तो हुआ है फिर ना। सिस्टम में आ गए ना, फिर इसका मतलब सिस्टम की मतलब बात आपने करो। दिक्कत नहीं है ना? ये सिस्टम तो रहेगा ही ना, आप दूसरा देंगे। अरे अरे सर, जंगल तो नहीं है ना ये। अच्छा, मतलब दो सिस्टम में कोई अंतर नहीं होता है? नहीं, आप अच्छा सिस्टम दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं, इससे अच्छा भी हो सकता है। हाँ, तो ऐसा नहीं है ये बेस्ट है।
तो फिर वही उसी की बात कर रहे हैं ना। बात कर तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब हमें ये लगे कि ये खराब है, तभी बदलेंगे, नहीं तो क्यों बदलेंगे भाई। अगर पैरासीटामोल सबका बुखार उतार रही है तो नई दवाई क्यों खोजी जाए। हाँ, उस वहाँ पे मैंने जो एक बात कही थी कि हम लोग कम्युनिज्म भी देख चुके हैं और सोशलिज्म भी। कम्युनिज्म की बात करेंगे, अभी जिसमें जी रहे हो उसकी बात अभी करो, हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं इसके अंदर जो मेन कारण है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप कम्युनिज्म में तो नहीं जी रहे ना। अभी हम ना कम्युनिज्म में जी रहे हैं ना समाजवाद में जी रहे हैं। अभी तो भारत समाजवादी राष्ट्रीय है ना, अरे सर 91 के बाद चेंज हुआ है। चलो इसको आप क्या बोलते हो, वो एक बार कोई नाम दे दो, उसमें जी रहे हैं, कोई भी नाम कोई दे भी एक नाम दे दो। सोशलिज्म कह लीजिए। ओके, इंडिया जो है हाँ, तो अभी आप और पूरी दुनिया भी सोशलिज्म में जी रही होगी। बेसिकली इंडिया तो है ही, कम से कम यूएस तो नहीं है सोशलिस्ट, क्योंकि वहाँ तो गवर्नमेंट। तो चलो इंडिया की बात कर लो, तो इंडिया जब सोशलिज्म है तो फिर आप बिना पैसे के क्यों नहीं मांग कर सकते। बताइए, सोशलिज्म में तो आप मांग करनी चाहिए आपको। इस सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए। नहीं, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात हुई थी। इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं भाई साहब, इक्वल गेटिंग चाहिए। अपॉर्चुनिटी का से क्या मतलब। मैं आपको अपॉर्चुनिटी तो दे सकता हूँ, मान- या आपको मनी दूंगा। नहीं अरे प्रोडक्ट सोशलिज्म बोल रहे हैं। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है ना, सोशलिज्म का मतलब ये सोशलिज्म होता का है मतलब समझते हैं? जी जी। कि जितने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल है वो सबके लिए अवेलेबल सबके लिए available इसे सोशलिज्म बोलते हैं। इसे आगे। सोशलिज्म बोलते ये आदर्श परिभाषा है, हैं। अरे नहीं, लेकिन होता नहीं है। अरे सर ये तो आप बताओ ना, समाजवाद किसको कह रहे हैं आप? ये आपने जो बताई आदर्श परिभाषा है। नहीं, अच्छा नहीं। अच्छा, इस लेकिन ये एम है समाजवाद का, अच्छा- लेकिन ये आज से नहीं होगा। अच्छा, इस आदर्श को कितना गिराओगे, मतलब 10-20% कम हो तो समझ में आता है हाँ हाँ, कि भाई ठीक है, 10 में से एक आदमी को नहीं मिल रहा, 9 को मिल रहा है, तो चलो थोड़ा समझ लें कि आदर्श नहीं प्राप्त हो रही है, भाई एक आदमी को छोड़ दो। फिलहाल बिल्कुल मिल कितने को रहा है? अभी आप बताइए। अभी फिलहाल मतलब ये जो लोगों ने मिला। इंडियन सोशलिज्म है 9 वो को मिल नहीं रहा है, मिल एक को ही रहा है। और फिर और नाम रख दिया सोशलिज्म। कोई सोशलिज्म नहीं सोशलिज्म वाली बात है भाई। फिर मैं इस किताब के ऊपर कोई बढ़िया सा नाम लिख के आपको दे दूं और अंदर बेकार सी बातें लिख दूं तो इससे क्या हो जाएगा। काम तो अंदर जो लिखा है वो करेगा ना, ये नाम थोड़ी करेगा। लेकिन इंडियन सोशलिज्म जो वो 91 में फॉल कर चुका है यूएस के प्रेशर में या वर्ल्ड तो चलो वो तो फॉल कर चुका, अब हम किस में जी रहे हैं उसका क्या नाम तो दें? पूरा पूंजीवाद ही चल रहा है। तो फिर उसी पर है। हम लोग तो शुरू से बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया में पूंजीवाद ही है, चाइना में भी पूंजीवाद है, रशिया चाइना में भी भी उसी पे पूंजीवाद। चल रहा है, हाँ, ऊपर से दिखा रहे हैं। अब यस भी ऊपर से दिखा रहे हैं। जितना हमें इतिहास मिलता है वो सारा पूंजीवाद है, ये भी आप समझ लो। ठीक है। हाँ, तो अब इसमें आपको ये समस्या हुई कि जब आदमी मांग ही नहीं करेगा तो आगे का प्रोडक्शन का और सारा प्रोसेस चलेगा क्या। जब आप मांग ही नहीं कर पाओगे नहीं चलेगा, पूरा तो डिमांड उसका प्रोडक्शन भी नहीं होगा, उसकी आपूर्ति भी नहीं होगी, माने आगे का तो कोई प्रोसेस चलेगा नहीं ना। एम्प्लॉयमेंट भी रह जाएगा, खत्म हो हाँ, जाएगा। तो ये यहाँ जो है कि भाई मांग करने के लिए पैसा चाहिए, क्या ये नियम आपको रोक नहीं दे रहा है हर चीज से। जैसे अभी यहाँ बराबर में बहुत सारे फ्लैट खाली पड़े होंगे, बढ़िया वाले पड़े होंगे कि नहीं पड़े अरे होंगे? हर एक होटल रोज 50% खाली रहता है, और सारे 5 स्टार होटल 7 लगभग स्टार। 70% तक खाली रहते नहीं, हैं। कम्युनिज्म में मतलब ये जो कैपिटलिज्म है इसमें दिक्कत तो है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें कहीं ना कहीं एक अपनी बेसिक चीज़ें भी नहीं जुटा पा रहे हैं। हाँ, और उसका कारण भी समझे कि कारण क्यों। समझो ना क्या है उसका कारण। कोई आदमी है, कारण तो यही वो है आदमी को ठीक करे। क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो डिमांड नहीं होगी, हाँ। डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगी, Yes. प्रोडक्शन नहीं होगी तो आप समझ ही रहे हैं, फिर हाँ। सैलरी नहीं होगी, हाँ। सैलरी नहीं होगी तो फिर वहीं आ गए, Yes, पूरा yes. विशियस साइकिल है। यस, तो फिर ये है ना, इसका मतलब दिमाग खराब वाली बात नहीं है। इसका मतलब आदमी का दिमाग खराब नहीं है, हमने जो नियम बना रखा है ये खराब है। अब आपको क्लियर हुआ? वो जो लेबर है जो इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बना रहे हैं और वो शाम को वो रद्दी सा तेल खरीद के 5 और रुपए, उससे 10 रुपए का तेल खाना भी बना नहीं के लेकिन ये तो डेमोक्रेसी है ना, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी तो अरे, नागरिक की है। अरे, सर, उस पे भी आएंगे ना, नागरिक पे भी आएंगे, हाँ। ये डेमोक्रेसी का बेस क्या होना चाहिए? उस पे भी आएंगे ना कि हाँ, कि जैसे आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं वैसी डेमोक्रेसी है भी क्या, पहले समझ लेना या वो भी डेमोक्रेसी। समाजवाद जैसी डेमोक्रेसी है। हाँ सही बात है। खाली नाम लिख दिया है कि अच्छी बात है ना, मतलब- लेकिन उसमें अच्छी बात जैसा कुछ है नहीं। मतलब आप उत्तरदायित्व तो आम आदमी पे डाल दे रहे हो, लेकिन उसके पास पावर भी है क्या उस उत्तरदायित्व को निभाने की, ठीक है। या बस खाली जिम्मेवारी दोगे और नहीं। ये फिलहाल जिम्मेदारी तो उसी की है। जैसे जो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा है, जिम्मेवारी उसकी होगी या आपकी जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आप तो उस पद पर है नहीं। उस पद के जितने भी काम हैं उसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर होगी, आपके ऊपर या उनके ऊपर? पीएम की होगी, हाँ, जब पीएम की power क्यों में होगी? है। पीएम की क्यों होगी? क्योंकि उसको वो वहाँ पावर मिली हुई है। रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ,
आपके पास क्या पावर है जिसकी वजह से आप कह रहे हो कि भाई ये जिम्मेवारी तो मेरी है, उनकी तो नहीं है? 5 साल के बाद हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उसे हटाएं। अगर कितनी देर के लिए आती है? 2-3 महीने। 2-3 महीने कहाँ आती है? 1 मिनट के लिए आती है? 1 मिनट भी नहीं आती। नहीं, 1 महीने बस पहले बस जाके जितनी देर बटन दबाते हो उतनी देर तो रहती बटन है। दबाने जैसा फील होता है कि मैं हूँ। भाई बटन दबाने के पहले और बटन दबाने के बाद आपके पास कहाँ पावर है? बताओ। PM केवल तो हट बटन जाती है। केवल बटन दबाने की पावर है। हाँ, उसके और आगे नहीं, उसके यस, पीछे थी। और वो बहुत बड़ी पावर है। अरे नहीं, अरे वो सर एक बड़ी अलग बात बात है। लेकिन हम प्रोसेस समझे ना। अरे, क्या वो पावर हाँ, हमारे लिए एग्जिस्टेंस में है क्या? नंबर 1, आप केवल जो वहाँ उम्मीदवार खड़े हैं उन्हीं में से किसी को आप चुनाव कर सकते हो, ये आपकी बाध्यता है। ये आपकी बाध्यता है। नहीं, अब नोटा भी है आजकल। नहीं तो अरे वो एग्जिस्ट नहीं है। ऐसा नोटा तो कोई फंक्शन नहीं करता ना अभी, वो तो ऐसे ही है फालतू जब में। तक जीते ना तब तक क्या फंक्शन हाँ, तो तब तक कोई मतलब नहीं है। अरे सर, अगर 70% भी डाल दे तो उसका कोई मतलब है क्या? मतलब अगर मैं उम्मीदवार ना हूँ और आपको लगता है कि नहीं ये आदमी नेता बनने के लायक है, आप मुझे सेलेक्ट कर सकते हो क्या वहाँ? नहीं कर सकते। क्योंकि बटन ही नहीं है वहाँ पे मेरे नाम का। और मैं कब खड़ा हो सकता हूँ? जब मुझे 2-3 करोड़ रुपए चाहिए वहाँ खर्च करने के लिए, सही बात है। तो फिर पैसा आ गया। तो ये पूंजीवाद है या लोकतंत्र है? आप बताओ जरा। ये तो करप्शन है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? भाई लोकतंत्र का मतलब तो ये होना चाहिए ना कि 24 घंटे करप्शन नहीं बोलते, इसको एक शर्त बोलते हैं, नियम लगा हुआ है। 24 घंटे पावर जो है वो जनता के पास हो, तब ना इसको लोकतंत्र बोलेंगे। कि हमेशा आपके पास पावर हो, लोकतंत्र वाली हो वोट सकता की। है, इस पे विचार हो सकता है, ये अच्छा मुद्दा है। नहीं तो आप विचार कीजिएगा। आपने कभी विचार किया इस बारे में? भाई अभी तो जैसे आपको 5 साल में मौका मिलता है, अब सोचो कि आपको 50 साल में मौका मिले, माने जीवन में एक ही बार मिले, तब आप उसका क्या है? हाँ, मतलब एक बार गलती हो गई तो गए काम से। इसीलिए ये 5 साल भी बहुत बहुत बड़ा समय है। 3 कर सकते हैं इसे। नहीं भाई 24 आवर रहे ना, 3 भी क्यों करें? नहीं क्यों करना है? उसका भी कोई मतलब सिस्टम 24 घंटे आपके पास रहे ना। जैसे हमने आपको क्या चाहिए और आपको कैसा चाहिए, ये आपका निर्णय कोई दूसरा बैठे हुए तो कर दे। नहीं, अब उसके लिए भी लॉ बनाए, लेजिस्लेशन ये- लाया जा सकता है। नहीं ये कि हम उसे डाउन हाँ कर सकते हाँ, तो इसका मतलब तो सिस्टम ही बदलना पड़ेगा ना। सोना दिमाग खराब नहीं है, दिमाग ठीक है। माने देखो, अब आपका 5 साल में एक बार दिमाग की जरूरत पड़ती है, बस 1 सेकंड के लिए, जब आप बटन दबाएंगे, ठीक है। ठीक। और वहां पर भी इतनी जरूरत पड़ती है कि जो खड़े हैं, अगर 50 गुंडे ही खड़े हैं तो अब आपको कम से कम गुंडा चूज कर सकते हो। ठीक है। इससे ज्यादा ऑप्शन आपके पास नहीं है। अगर आप नोटा भी दबाएंगे तो वहां जो लोग भी उसको चूज कर लेंगे, उसका चुनाव हो जाएगा। आपके नोटा दबाने से वो रुकेगा नहीं। ठीक है, मतलब अगर 10 वोट भी पड़ रहे हैं तो जिसको अधिकतम मिल जाएंगे वो जीत जाए। वो जीत जाएगा। जिसको भी 1 वोट ज्यादा हो जाएगी वो जीत तो ये जाएगा। डेमोक्रेसी है क्या? ठीक है। नंबर 1, तो ये समाजवाद की तरह पूंजीवाद और डेमोक्रेसी की तरह ये डेमोक्रेसी भी नहीं है, वो भी नहीं है। है ना, खाली नाम लिखा हुआ है। हाँ, तो अब इस चीज़ को आप देखें कि सिस्टम, किस सिस्टम को कहेंगे कि आपके लिए जो हर घड़ी आपसे पूछता हो कि भाई आपको क्या चाहिए, ऑल टाइम अवेलेबल हो कि आपको जो चाहिए आप निसंकोच मांग कर सकें, बिना किसी शर्त के। ठीक है। तब ना ये सिस्टम आपके लिए कहा जाएगा ठीक है। कि आपको क्या प्रोडक्ट चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, क्या करना चाहते हैं? क्या करना चाहते हो, क्या सीखना समझना चाहते हो। माने ज्ञान भोग कर्म में से जो भी कुछ आप करना चाहो वैसा आप कर पाओ, वही ना आइडियल सिस्टम होगा। राइट। तभी हम उसको रियल डेमोक्रेसी बोलेंगे, है ना? डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलेंगे। इससे कम में कुछ डेमोक्रेसी जैसा कुछ हो सकता है क्या? जो वो- व्यक्ति जिस yes. लेवल पे भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसे 100% ये महसूस होता रहे हमेशा। यस। और कोई आदमी अपने लिए क्या कभी कोई किसी खराब चीज़ का चुनाव कर सकता है? अगर चुनाव करने के लिए है सब कुछ, अभी नहीं। क्या आप अपने लिए ऐसा सोचोगे कि आप एक बढ़िया से रूम में बैठ के और मीटिंग कर सकते हो, मतलब सारे रूम अवेलेबल है, रद्दी से लेके और 7 स्टार तक, क्या चुनोगे आप? कौन सा चुनोगे? 7 स्टार। अगर कोई शर्त ना हो तो। नहीं, लेकिन आप तो बता रहे थे बुद्धि खराब है, तो 7 वाला क्यों चुनोगे? फर्स्ट वाला क्यों नहीं चुनोगे? इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बताइए। बताइए। मतलब ये तो एक प्रोडक्ट चुनने वाली हो गई, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इलेक्शन में जब आप चुनते हैं अरे इलेक्शन में आदमी चुनते हैं। तो जाति आ जाती है, आप धर्म, चुनाव- आप बहुत सारी चुनाव- चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पे। अरे सर, आप ही उतना चुनाव- स्ट्रेट नहीं होता कि जैसे मैं एक प्रोडक्ट चुन रहा हूँ,
अरे सर इतना ही होता है कि नहीं होता मेरे सर। लिए संजीव जी ज्यादा ठीक है या उनके लिए बस ठीक है, तो उतना मेरे लिए- स्ट्रेट नहीं होता ना सर। जैसे मान लिया एक रिलीजन की बात आ गई, तो अगर मेरे रिलीजन का व्यक्ति अच्छा, है अच्छा, तो अगर आप- खराब भी है तो मैं उसे चुनूंगा। हाँ हाँ, तो वो उसे तो क्यों चुन बहुत रहा है? सारी चीजें आ नहीं, जाती इस हैं बात को चेक कर लेते हैं। नहीं बताए, वो उसे क्या सोच के चुन रहा है, बताइए। इस पे। कुछ तो सोचा होगा बहुत उसने। सारी चीजें होती हैं। जैसे आपने कभी जाति के आधार से वोट दिया, तो आप बताइए कि आपने क्यों दिया था, मैंने दिया ही नहीं जाति के आधार से। किस आधार से? मेजोरिटी देती है ना। नहीं सर, अरे सर, आदमी से बात कर रहे हैं अभी हम। एक करके ही तो मेजोरिटी मिलती है, जी जी जी। एक करके ही होती है ना मेजोरिटी। जाति की प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लिया कोई जाति के आधार पर रिजर्वेशन भी दी गई सीट्स, क्योंकि सर वो देख लेंगे ना उसको। वो मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैंने क्यों दिया उसी को दे रहा हूँ मैं। हाँ, कि मैंने जाति के आधार पर वोट क्यों हाँ, दिया, क्योंकि हाँ, हो सकता है मेरी जाति जो है बहुत समय से डाउन ट्रोडन है। ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि भाई मेरा प्रतिनिधि भी वहाँ चुन के जाए। तो मैं अगर मेरी जाति का थोड़ा खराब व्यक्ति भी है तो मैं उसे इलेक्ट करके भेजता हूँ, क्योंकि हाँ इसलिए भेजते मेरे हो तो- क्योंकि जो दूसरे पहले इलेक्ट होके गए थे, जो आपकी वो तो जाति मेरी से नहीं discussion ही गए थे, नहीं कर रहे उन्होंने थे। कुछ किया नहीं आपके लिए। वो तो मेरे मुद्दे ही डिस्कस नहीं कर रहे थे। हाँ, आपके तो वो मुद्दे ही नहीं डिस्कशन कर रहे थे, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि नहीं उनको देना चाहिए था, इसको नहीं देना चाहिए था? आपने तो फिर ठीक दिया ना वोट। ठीक इसमें दिया। अच्छे के लिए चुना ना। भाई आपको लगा के कम से कम ये हमारी जाति का है, ये तो बात उठाएगा वहां जाके, ऐसा तो इसमें तो ये तो बुद्धि सही वाली बात है ना, इसमें खराब वाली बात कहाँ हुई? जी नहीं, मान लिया वो थोड़ा खराब खराब वाली है बात या बताइए। क्रिमिनल है, जहाँ पे मान लिया कि उसने अरे सर क्रिमिनल भी हो, लेकिन जिस बात की आपको उससे आशा हो रही है वो तो पूरी करेगा। वो तो पूरी कर रहे वही सही का, बुद्धि की पहचान है ना। तो मैंने सही डिसीजन लिया, लेकिन हो सकता है अगले व्यक्ति के नजर में वो गलत डिसीजन हो। तो अगले लोग अपने हिसाब से सही डिसीजन ले सर रहे हैं। अगले व्यक्ति का अगले व्यक्ति से पूछेंगे, अभी तो आपसे पूछ रहे हैं, तो इसी हिसाब से हर तरह के लोग चुन के आ जा रहे हैं। क्योंकि वोट आदमी डालने जाता है एग्जैक्टली। हाँ क्योंकि मैंने अपना निर्णय सही लिया। हाँ तो वही बात है। तो उसी तरह से अगर ऐसा ऑप्शन आपके पास होता वहां पे कि भाई इस आदमी के पास सॉलिड चीज है और ये कंफर्मेशन होती कि ये वहां जाके वो कर देगा जो मुझे चाहिए, ठीक है, तब आप उसको वोट देते कि नहीं देते, भले वो आपकी जाति का नहीं होता। नहीं देते। फिर आप जाति के आधार पे देते, धर्म के आधार पे देते, या अपने आप को सेंटर में रख के ये देखते कि भाई ये जो मेरा मित्र है ये मेरी मैक्सिमम चीजों को हल कर देगा, तो आप इसको चुनेंगे या किसी जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे चुनेंगे? यही मैं कह रहा हूँ कि जब हजारों लोग चुनते हैं तो हर कोई अपने हिसाब से चुन रहा होता है। हजारों पे थोड़ा सुनो, अभी हजारों देखो साइड में रखो। जैसे आप चुनते होगे वैसे ही और लोग चुन रहे हैं। हाँ, तो ऐसा क्यों सोचते हो कि आपका पैरामीटर दूसरा है उनका दूसरा है? यही तो कॉन्शियसनेस जी है जी जी जी। भाई। अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन मौजूद होता, अब ये ऑप्शन मौजूद तो है नहीं है, जैसे 7 स्टार वाला 5 स्टार वाला ऑप्शन निकाल दें, अब 3 स्टार 2 स्टार और बिना स्टार वाले ऑप्शन है, अब उसमें से क्या चुनेंगे? 3 स्टार ही चुनेंगे ना, क्योंकि वही मैक्सिमम आपको उपलब्ध है। ठीक, इसका मतलब है कि आदमी जो है वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी चुनता है ठीक है। जो उसको समझ में आ रहा है। अब कोई चीज़ का पता ही नहीं चल रहा है तो अलग बात है, या कोई झूठी इन्फॉर्मेशन आ गई तो एक अलग बात है, वो एक अलग चीज़ है। जिस आदमी के पास जिस बाबत जितनी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही हैं उस बाबत वो अपने से या अपने आसपास चर्चा वर्चा करके वो बेस्ट ही चुनने का प्रयास करता है। तो ये तो सही बुद्धि का पहचान हुई ना। पहचान है ना ये, ठीक है ना? जैसे सामने 25 तरह की ब्रेड पड़ी है और आपको मौका है कि आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट करके और फिर चुन सकते हैं कि इसमें से कौन सा। क्या आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ भी ऐसा चुनेंगे जो आपको लगता है कि नहीं ये तो बेकार हो सकता है? नहीं, बेस्ट ही चुनेंगे ना चाहे उसमें से। आपकी नहीं, चाहे आपकी जाति, अभी मान लो कुछ जाति भी हो वाले वहाँ। 4 लोग और जाति की ब्रेड हो, बिना जाति की ब्रेड हो, जो मर्जी हो, जिसने बनाई हो। नहीं, प्रोडक्ट चुनना एक अलग विषय है, फिर से मैं कहूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में लोग प्रोडक्ट भी मतलब एक ब्रेड आपकी जाति ने बनाई है, एक ब्रेड किसी और लोगों की जाति ने बनाई है, तो वहाँ ब्रेड आप और सारी ब्रेड आपको उपलब्ध है। वहाँ आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे अच्छा रूम ही चुनना है, मुझे अच्छा ब्रेड चुनना है, मुझे अच्छी रोटी चुननी है। तो यहाँ पर भी तो है। नहीं, तो यहाँ जाति तो दिक्कत, जाति तो समस्या नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोपेगेंडा, नैरेटिव, बहुत कुछ इन्वॉल्व होता है। तो वो एक अलग बात है ना। हाँ। वो मतलब उसके इसका मतलब है कि अब बाहर से लिख दूं मैं 7 स्टार रूम और अंदर हो वो 1 स्टार रूम, ये तो अलग बात होगी ना। लेकिन आप तो अपने हिसाब से 7 मैं स्टार ही अपने हिसाब से सही चुनोगे। निर्णय ही लूंगा। हाँ, मतलब जितना आपको पता चल रहा है सही उतने बात में है। आप बेस्ट लोगे। सही। हाँ, तो इस तरह से हम इस निर्णय पे पहुंच सकते हैं कि हर आदमी अपने और अपनों के लिए बेस्ट का ही चुनाव करता है, पॉसिबिलिटी में जो भी पॉसिबिलिटी उसके पास है। जो भी उसे दिखता है। इसका मतलब है कि दिमाग एकदम सही चीज है, जितना भी जिसके पास है सही है। इस निर्णय पे हम पहुंच सकते हैं। ठीक है। हाँ,
अब मामला आ गया कि भाई सबको पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है, अगर मिले तो सब नंबर 1 ही चुने, पॉसिबिलिटी नहीं मिल रही है। अब पॉसिबिलिटी ना मिलने का क्या कारण है? सीधी सी बात है भैया, उसका प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। और प्रोडक्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हम लोग मांग ही नहीं कर पा रहे हैं। तो अब कोई ऐसा सिस्टम हो जो आपको मांग करने के लिए फ्रीडम दे कि भाई इसमें कोई लॉ नहीं है। और ये बात घर में भी आप देख सकते हो। आप जब छोटे बच्चे रहे होगे और आपने अपने अपने माता पिता से कोई भी मांग करी होगी, तो जो मांग आपके माता पिता के बजट में होगी वो उन्होंने सहर्ष पूरी कर दी होगी। तो बजट में नहीं होगी उसी के लिए उन्होंने हाँ या तो आपको शिक्षा देने की कोशिश करी होगी कि नहीं उन बच्चों की तरह मत बिगड़ो जो मर्सिडीज में घूमते हैं, है ना, ऐसे करके उपदेश दिया होगा। या दिया होगा कि जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, ऐसे कोई उपदेश दिया होगा। त्याग बहुत बड़ी चीज है, त्याग करो, संयम में रखो। आज एक आज एक चॉकलेट का त्याग करोगे तो कल एक महल का त्याग करने की स्थिति में पहुंचोगे, क्योंकि इच्छा ही सारे दुखों का कारण है। ऐसा करके उपदेश मिलते हैं हम। सच भी तो है, सच भी तो है। नहीं सच नहीं है ना, इच्छाएं सारे दुखों का कारण है। नहीं, सच नहीं है। एक्सप्लेन करिए थोड़ा सा और भी लोगों को पता लगे। आप ये कह रहे हैं कि किसी इच्छा से आपको आज तक सुख नहीं मिला, क्योंकि इच्छा पूरी हो नहीं सकती, माइंड तो नहीं, जो पूरी हो गई है उनकी बात कर रहे हैं। जो नहीं हुई उसको छोड़ो भाई, जो नहीं हुई उससे दुख हुआ ना, जो पूरी हो गई उससे सुख हुआ कि दुख हुआ? सुख हुआ थोड़ी देर की। हाँ, थोड़ी देर के लिए। इससे क्या मतलब? जितनी देर के लिए वो थी भाई। अब जैसे एक ऑप्शन है कि आपको यहाँ से लक्ष्मी नगर पैदल जाना है, एक ऑप्शन है कि बस में जाना है। तो बस वाले ऑप्शन ने यहाँ से लेके लक्ष्मी नगर तक आपको सुख दिया कि नहीं दिया? नहीं। अब आप बोलोगे थोड़ी देर के लिए दिया था, भाई उतनी देर ही उसका यूज था, तो उतनी देर ही जाना था, तो उतनी देर का सुख तो मिला ना। हाँ, जैसे एक बढ़िया सा घर मिल जाए तो जितनी देर घर में रहोगे उतनी देर सुखी रहोगे कि नहीं रहोगे? जितनी देर बड़ा सा टीवी देखने को मिलेगा आंखों के लिए बढ़िया रहेगा कि नहीं रहेगा? सही रहेगा। फिर तो ऐसे करके हजारों प्रोडक्ट्स हैं। तो 24 घंटे में एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अगर आपकी इच्छा पूर्ति होती रहे तब सुखी होगे कि नहीं होगे? होंगे। तो फिर इच्छा दुख का कारण कैसे? ये चीज है। अब अगर कोई बोले कि इच्छा दुख का कारण होती ना, जैसा कि सर ने कहा होती रहे, वैसा होता नहीं ना। देखो इसका तो मतलब ये एक तरफा स्टेटमेंट मत दो ना। जी। इच्छा दुख का कारण नहीं, इच्छा पूरा ना हो तो कंप्लीट सेंटेंस करो, कंप्लीट करो ना। आधी बात बोलोगे तो उसमें दिक्कत रहेगी। हाँ, उतनी बात खा मत जाओ ना, क्योंकि पूरी होती नहीं है। हाँ मतलब क्या नहीं होती? देखो, बुद्धा की तरह उतनी बात खा मत जाओ। किसकी तरह? बुद्धा की तरह। बुद्धा की? अरे गौतम बुद्धा, वो क्या आ गए? वही तो बोल रहे हैं कि इच्छा दुख का कारण। हाँ, ये लाइन आप थोड़ी बोल रही हो, तो बुद्ध की लाइन। ये तो वहां से आपने सुनी है या उनके किन्हीं लोगों से, या और उस तरह के और भी दूसरे धर्म में, वहां पर भी यही समस्या है। तो वो आपको जो है चद्दर के अंदर में सीमित करने की कोशिश करते हैं। बोले आपकी टांग ज्यादा लंबी है, थोड़ी इसे सुकोड़ो, नहीं तो काटो। नहीं तो काट लो, क्योंकि चद्दर बड़ी हम करेंगे नहीं। हाँ, चद्दर हम बड़ी करेंगे नहीं, आपको चद्दर नहीं देंगे बड़ी, चद्दर यही मिलेगी। वो भौतिक बात कर शरीर रहे हैं सेट ना, कर लो। वो स्पिरिचुअल बात कर रहे हैं। अरे सर, स्पिरिचुअल के द्वारा ही वो पैर किसकी बात कर रहे हैं? वो मतलब पैर का मतलब है कि आपकी इच्छाएं जितनी हैं उनमें से इतनी इच्छाएं हटा लो, बस इतनी हो। वो यही तो कह रहे हैं, वो इतनी सी रखो, जितना पॉकेट में मनी है उतनी रखो बस। वो कह रहे हैं इसके आगे सोचो ही नहीं, सोचा तो दुख शुरू, क्योंकि पूरी होंगी नहीं, क्योंकि चद्दर ही इतनी सी है। तो अब ये तो वो मौजूदा स्थिति में बोल रहे हैं, तो ठीक है भाई, चलो मेरा बच्चा है ना, बिना मतलब परेशान हो, सिस्टम तो बदल नहीं रहा है, तो ठीक है। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन तो नहीं हो सकता ना? नहीं, वो बात कर रहे हैं उन कि आप लोगों सारी के लिए, जिंदगी जो है वो उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई फिर भी दुख है। उनके लिए नहीं कर रहे हैं वो जो बहुत हायर लेवल वाली ये सारे प्रचार कहाँ चल रहे हैं? ये 10% में चल रहे हैं या जनता को समझाया जा रहा है? उनको करने की यार, क्या वो जरूरत तो है? वहीं से आए थे ना, क्योंकि वो तो राजा थे, सारी इच्छाएं पूरी थी, नहीं, जैसे उनका अडान- फिर भी दुख है। नहीं, सारी इच्छाएं पूरी नहीं थी, इसलिए आए वो बाहर। इसलिए आए। अरे सर, जो हाँ, इच्छा फिर भी दुख था, इच्छाएं सारी पूरी थी। बुद्ध के बारे में ऐसा निर्णय हुआ। अच्छा, एक नहीं, सारी एक चीजें तो सेकंड, थी ना उनके पास। एक सेकंड, तो जैसे आप कह रहे हो। महावीर को भी आप ले लो, उनके पास तो सब कुछ था। एक एक करके बात। नहीं, सब कुछ नहीं था, केवल आर्थिक स्थिति थी। हाँ, वही मैं लेकिन कह रहा हूँ। आर्थिक स्थिति से सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं। और कौन सी इच्छा था? शारीरिक इच्छाएं भी पूरी थी। अरे नहीं थी ना भाई। जल्दबाजी मत करो, ये तो बुद्ध से पूछना पड़ेगा ना। नहीं, मैं
थोड़ा एक एक जैसे करके प्रजापति जी की कोई समस्या है तो ये तो यही बताएंगे। थोड़ा एक एक मैं करके भी तो बताऊंगा, तो आप उसे दूसरी पॉइंट पे लोगे तो मैं दूसरी तरह से लूंगा। नहीं तो थोड़ा एक एक करके चलते हैं ना। आपने भी तो बुद्ध से नहीं मिले ना। अच्छा मेरे बारे में अरे सर आप ही से पूछते हैं ना, बुद्ध जो है महल किस बात के लिए चलो छोड़ा? आपको बताओ। बुद्ध के पास सब कुछ था तो उन्हें लगा कि यार फिर भी दुख है, कौन सा मतलब फिर भी मुझे लगता है कि खालीपन है। जैसे कौन सा मान लिया खालीपन? ये तो आप जब सब कुछ होगा आपके अरे पास सर तो आप ही बताओ, जैसे आपके पास सब भैया कुछ तो मुझसे पूछो, मैं बताऊं आप खुद सारा क्या? कुछ कर लेते हैं, फिर भी आपके ब्रेन में एक खालीपन होता है। जैसे कभी कभी सैडनेस होती है। क्या बुद्धा घर छोड़ के इसलिए गए या उनके साथ एक 4 घटनाएं घटी थी उसके लिए गए थे? आपको याद नहीं है? 4 घटनाएं घटी, वो एक मतलब कहानी है एक्चुअल में। वो तो एक आपको कहाँ से पता चला? मैं कहानी से दूसरी ही तो पता कहानी- चल रहा है। कोई बात मैं नहीं, दूसरी मैं स्टोरी बात बता- बताऊंगी, इनको पता होगा। हाँ मैं दूसरा बता रहा आप हूँ, थे क्या उस समय उनके साथ? मैं दूसरा बता रहा हूँ ना आपको, हाँ, क्यों बताइए। गए वो। हाँ, हुआ बताइए। क्या, एक 2 वहाँ गणराज्य थे। हाँ। एक साक्य गणराज्य था, एक कोलीय गणराज्य था। ओके। दोनों में एक बीच में एक नदी थी, ठीक है। रोहिणी नदी। ओके। इसके जल बंटवारे को लेके साक्यों में और कोलियों में युद्ध की नौबत आ गई। तो जी। चूंकि उनका उस समय वहां पे संसद थी, तो साक्य संसद ने ये निर्णय तो लिया। ये आप अंबेडकर वर्जन बता रहे हैं? यही वर्जन सही है। अंबेडकर को ऐसा ये लगा स्टोरी जो कि है ऐसा है। आप सुनिए, आप सुनिए, हाँ, लेकिन त्रिपिटक में पूरा तो ये सुनिए। कारण नहीं अरे है। सर जो उनका जो पूरा तो पुराना सुनिए। आधार है, त्रिपिटक जो है मतलब बेसिक उसका जो है वो थेरवाद ही है। नहीं, अब पूरा सुन लीजिए आप, फिर आप बताइए। चलो इनकी सुन लेते हैं। तो मैंने आपको बता तो हाँ, दिया बुद्धिज्म का जो कि मैंने पढ़ा हुआ है। बेसिक है वो थेरवाद है। हाँ, पहला जो जो बताया आपने, ये जो आपने कहानी बताई जो इस कारण को भी ले लेते सर हैं। पहले लिख लेते हैं। तो आप जो वो बोल रहे हैं तो वो उसी से लिख तो लेते वो दोनों समुदाय आपस में लड़ रहे थे। ये समुदाय ज्यादा- दोनों गणराज्यों में लड़ाई हुई, ये कारण ज्यादा मजबूत है, ऐसा यही आपने- कारण हाँ, है। नहीं हाँ, अरे कोई बात अस्तु घोष ने लिखा जो आप स्टोरी बता रहे नहीं, हैं, इसका solution अस्तु किया। घोष इसका कनिष्क के राजकवि थे। नहीं समझ गए ना। हाँ। इसका सॉल्यूशन किया बुद्ध ने क्या? किसका? पानी का, के सबको पानी के मिल बंटवारे जाए। को लड़ाई हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मतलब वो चाहता हूँ कि 5-5 लोग दोनों तरफ से चुने जाएं और इसका फैसला हो। तो नहीं हुआ ना वो। तो फिर फैसला हुआ नहीं, तो उन्होंने 3 मतलब हाँ, तो वो साधु बन गए। साधु- अब साधु बन के फैसला हो गया क्या? फिर बाद में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो उन्होंने कहा चलो फैसला कर लेते हैं, अब युद्ध नहीं नहीं करेंगे। तो फिर वापस क्यों नहीं आ गए जब वापस सॉल्व नहीं हो आगे गई? जब problem फिर उसीलिए ना, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई अब मैं सारे दुखों का कारण क्या है वो ढूंढ के ही अब आऊंगा। सारे दुख कौन से वो फिर बताओ? आप तो मतलब कह रहे हैं सारे सुख थे उन्हें। मतलब ये वाला दुख तो सॉल्व हो गया, पानी वाला तो था, अब कौन सा दुख बचा? मतलब साइकोलॉजिकल एक आपको दुख होता है ना, आपके पास सब कुछ होता है तब भी आप बताओ जरा। जैसे आप खुद ही ये तो आप फील ही कर सकते हैं ना, तभी बता सर सकता हूं। जबरदस्ती फील मत करवाओ ना हमें। आप बताओ। आप फील ही ना। जैसे आप कह रहे हैं कि बुद्धा इस वजह से गए, तो मेरा ये है कि इस वजह से नहीं गए, वो साइकोलॉजिकल पेन की बात है। हाँ, तो वहां पे बात फिजिकल पेन तो की नहीं साइकोलॉजी है, नॉट अबाउट मनी। क्या था उनको वो बताइए तो। उनको मानसिक क्या दुख था? एम्प्टीनेस थी कि हाँ किस मैं बात की emptiness? ये तो अब आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ो ना तो आपको पता अरे सर चलेगा। मैंने पढ़ी हुई है इसीलिए आपसे तो पूछ रहा हूँ। एम्प्टीनेस होती है और क्या है, एक मतलब जब हमारे पास सब अरे सर एम्प्टीनेस से दुख क्या होता है? अब जैसे ये कमरा हमारे अलावा एम्प्टी है, इससे हमें क्या दुख हो रहा है? आपको कोई दुख नहीं हो रहा। तो फिर तो एम्प्टीनेस दुख का कारण कहाँ से हो गई? मतलब उनका कारण फिजिकल नहीं था जो मैं आपसे कह रहा हूँ। अरे सर ठीक, हमने मान तो लिया आपकी बात, तो कोई और कारण तो होगा, मानसिक तो कारण बताइए क्या? मानसिक बहुत सारे दुख रहते हैं आदमी को, जैसे तो कोई एक आध सैडनेस होती है, मैंने वगैरह- बताई सैडनेस सर, फीलिंग। सैडनेस को अंग्रेजी में बोल देते, मानसिक दुख को अंग्रेजी में मानसिक- सैडनेस बोल देते। हाँ तो सैडनेस होती है ना कि कभी कभी हमें इमोशंस होते हैं कि हमें जैसे कोई एक बुरा उदाहरण लगता दीजिए। है। अरे सर किस बात का बुरा लगता है बताइए ना ऐसे। शारीरिक स्तर ये पे, तो मानसिक स्तर लगता है सब कुछ होता है, फिर भी बुरा लगता है कभी पे। अरे ऐसे कि क्यों मैं पैदा हुआ हूँ, क्यों मैं मर रहा हूँ, क्यों ये लाइफ है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना। अरे सर क्वेश्चन होना दुख होता है क्या? यही तो दुख होता है। लो क्वेश्चन होना दुख होता है या आप क्यों पैदा हुए हैं, मतलब पानी कैसे बना, ये क्वेश्चन मुझे उठ जाए तो मैं दुखी हो जाऊंगा इस बात से। एग्जैक्टली हो जाएंगे अरे सर, कि सर मैं तो दुखी नहीं होता इस बात से। ना- आप नहीं होते तो अच्छी बात है, फिर आपको जरूरत ही नहीं नहीं मैं आपसे spirituality भी की। नहीं मैं आपसे बल्कि मुझे तो मजा आता है उसमें। आप मुझे बताइए कि जीवन के किस सवाल से आपको दुख हुआ? एक सवाल बताइए। मुझे किस सवाल से हुआ मतलब? हाँ जैसे आप क्यों पैदा हो गए, हाँ ये आपको कभी क्वेश्चन उठा? बहुत बार उठा। हाँ तो इससे क्यों दुखी हो गए आप तो कह रहे हैं ना जैसे आप दुखी हो गए, आप दुखी हो जाते हैं इस तरह के सवाल। नहीं ये क्वेश्चन आता है तो आदमी लगता है क्यों है हम नहीं क्यों है ये क्वेश्चन तो आता है, दुखी क्यों हुए इस बात? दुखी भी होते हैं इस पे। अरे कई सर, बार हमें जब तक ये पता नहीं चला कि क्यों पैदा हुए तो दुखी कैसे चोट हुए? लग जाती है तो हम दुखी होते हैं। चोट लगना तो एक अलग कई बात बार- होगी ना। अरे समझ लो शारीरिक कारण हमारे माँ बाप जो होते हैं वो कुछ चाहते हैं, हाँ हम कुछ और चाहते हैं, वो तो- मान लिया तो चाहते हैं। इसका मतलब है कि दोनों की इच्छाओं में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, Conflict वो हो आपकी गया। इच्छाएं पूरी नहीं करने दे रहे क्योंकि वो ज्यादा तो- ताकतवर है। हाँ तो उसमें साइकोलॉजिकल पेन होता है हाँ। कि
कोई पैसे की दिक्कत नहीं है तो वहाँ? ये तो ये मत कहिए ना कि जो है सब नहीं दिक्कत है ना पैसे की, आपके पास तो नहीं है ना। फिर आप वहीं जोड़ रहे तो अभी हैं। तो मैं कुछ करना नहीं चाहता, उनके पास पैसा है, वो कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पैसे की दिक्कत नहीं है, अरे सर, आप उसे पैसे से जोड़ दे रहे हो। अरे सर हाँ। देखो आप कोई चीज करना नहीं चाहते, हाँ, इसका वो मतलब है कि कुछ कोई आपकी इच्छा नहीं है उस तरह की। नहीं है और वो कराना चाहते हैं। हाँ, लेकिन उनकी इच्छा है कि वो कराना चाहते हैं, तो ये फिर आपकी होता इच्छा और उनकी इच्छा के बीच में कन्फ्लिक्ट नहीं हो Conflict गया है तो क्या? एक पेन क्रिएट हो रही है, हाँ, तो एक कन्फ्लिक्ट की वजह से पेन क्रिएट हो रही है Conflict ना। से पेन क्रिएट हाँ, हो रहा है, और ये क्यों चाहते हैं? वो एक अलग विषय है। अरे सर, आप हर चीज को फाइनेंस से जोड़ दे रहे हो ले जाके। तो फाइनेंस ही अगर इनके पास पैसा नहीं वो होता चाहते हैं तो, ना, मैं नहीं चाहता ना, उनके पास पैसा है, लेकिन वो अब यहाँ पे फाइनेंशियल पेन नहीं है। अरे सर है ना फाइनेंशियल पेन। नहीं है। अरे सर, कारण जान अब लेना। आप उसे कह रहे हैं, अरे सर देखो, आप सवालों के वो जवाब चाहते दें- हो। हाँ हाँ, आप सवालों के जवाब देंगे तब पहुंचेंगे ना जी, वहाँ। जी, अगर आप जवाब ही नहीं देंगे तो कैसे ठीक है पहुंचेंगे? ठीक है, बताइए बताइए। हाँ, तो ये क्यों चाह रहे हैं? मतलब ये आप पे पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अपना जो है इनके पास में, जो इन्होंने बड़ी मुश्किल से कमाया होगा, आपके ऊपर वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस उद्देश्य की पूर्ति के लेकर, मतलब क्यों चाह रहे हैं कि वो आप ऐसा करो जबकि आपकी इच्छा भी हो नहीं? सकता है उनका सपना रहा हो, या वो और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, बहुत सारी चीजें हो सकती अगर और ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो तब तो पैसे की बात आ गई। है। ठीक है, हो सकता है एक उनका एक जवाब तो ये हो गया कि पैसे की बात आ गई, ठीक है, 4 को 8 बनाना चाह रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरा कारण बताइए। दूसरा ये हो सकता है कि उनका कोई सपना रहा हो, पूरा ना हुआ हो, अब वो जो उनका कि मैं अपने बच्चे में कुछ देखना Yes, चाहता अब हूँ। वो जो उनका सपना हो वो किस बात, वो जैसे कोई एक सपना बता दीजिए, उसको भी देखते हैं कि वो भी कहीं पैसे पे जाके रुकता है या कहीं और रुकता है, क्या सपना रहा होगा उनका। अब वो कई चीजें हो सकती ऐसे हैं। उदाहरण में कुछ भी आपको जो बोल देने से नहीं। आपको जो पॉसिबिलिटी दिखे, ऐसे कुछ भी में तो फिर कुछ भी हो जाता है। अब किसका सपना क्यों रहा होगा वो तो अरे वही सर, बता सकता है। देखो अब देखो, अब आपने बिना जाने मैं यहाँ पेन यहाँ- पे रह रहा हूँ कि यहाँ- पेन जो है, जो दोनों की कॉन्फ्लिक्ट हुई, अरे सर, उसकी वजह से सर, क्रिएट सर, हुआ, लेकिन पैसा जो था, हम ये कॉन्फ्लिक्ट ही देख रहे हैं ना, किस कारण से बना। ऐसा कारण है कि नहीं है, हम ये पहले सपने से भी देखते हैं। पैसा कारण बहुत पीछे रहा हो, लेकिन यहाँ सर नहीं है। पीछे आगे से नहीं अरे ना, आगे पीछे को जा रहे हैं। अगर बेस में पैसा बना हुआ है, अगर वो ना होता तो फिर ये घटना ना घटी होती ना। जी, ये आपको जबरदस्ती नहीं कर रहे होते ना, फिर ये तो हमें देखना पड़ेगा ना कि ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं। उसके पीछे का उद्देश्य भी समझना पड़ेगा, हाँ, उसका कि कारण भी समझना कि पड़ेगा। इसका कारण पैसा ही है या कुछ और है कुछ और है। अल्टीमेटली, क्योंकि सीक्वेंस जहां से शुरू होता है मूल कारण वो रहता है, फिर बाकी तो उसके बाद होते रहते हैं। जी, कितने पार्ट बन गया फिर उसका? कोई माता पिता अपने बच्चे को आईएएस क्यों बनाना चाहते हैं बताइए। जबकि बच्चा नहीं बनना चाहता? क्या कारण है मुझे बता दीजिए। पैसा, अगर पैसा और एंजॉय सब नहीं कारण है तो क्या कारण है? वो उसको रिक्शा ड्राइवर क्यों नहीं बनाना चाहते, या पायलट क्यों बनाना चाहते, जबकि दोनों ड्राइवर ही हैं एक तरह से? पैसा भी उसमें एक कारण है। एक नहीं है, वही कारण है। अरे सर, अगर एक कारण होता तो एक में होता ना, दूसरे में नहीं होता। दोनों में मेन कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पैसे की व्यवस्था कम मिलेगी। भाई हवाई जहाज का ड्राइवर और एक रिक्शे वाले के सैलरी में रिक्शा, अंतर है। दोनों ही ड्राइवर है ना। हाँ, बिल्कुल अंतर है। इसमें ये भी हो सकता है, मान लिया किसी की बात बहुत फॉर एग्जाम्पल पायलट की भी सैलरी वही रख दें, मान लो 500 रुपये रोज, 500 रोज रखते हैं थोड़ी देर के लिए। और रिक्शा के भी 500 रुपये रोज। अब कोई माँ बाप चाहेगा कि नहीं भाई तुम्हें पायलट बनना, रिक्शे वाला नहीं बनना है? बताओ फिर क्या चाहिए? दोनों ही नहीं चाहेंगे, ना रिक्शे वाला ना पायलट, तीसरी चीज तो चाहिए। इसका मतलब तो मेन बात तो ये होगी ना, सैलरी। मेन बात तो इनकम हो गई। नहीं, इनकम भी एक चीज है, वो मैं कहाँ डिस्कार्ड कर एक रहा हूँ। चीज नहीं, मुख्य लेकिन चीज की बात आप कर रहे हैं। पेन का बिल्कुल उसे ही कारण मान रहे हो, अरे सर, तो ऐसा नहीं है। अच्छा तो आप बताओ फिर। चेक कर रहे हैं। फिजिकल पेन का कारण है वो, नहीं तो आप- साइकोलॉजिकल पेन का भी है, नहीं तो आप बताइए लेकिन ना। साइकोलॉजिकल पेन के और कारण भी है, सर, जिसमें सर, कॉन्फ्लिक्ट सर, जैसे सर, एक निकल के आया। ये माँ बाप अपने बच्चे को क्यों दुखी करना चाह रहे हैं, उसका कारण उसमें बताओ। कॉन्फ्लिक्ट एक कारण हो गया ना, कॉन्फ्लिक्ट हो गई दोनों में। अरे ये तो कॉन्फ्लिक्ट कई बार बिना पैसे के लेके हो जाती अरे है। सर, ये तो उनको मालूम है ना कि भाई ये बच्चा कई बार नहीं चाह रहा, हम जोर लगा रहे हैं, मगर क्यों? कई बार थॉट्स को लेके कॉन्फ्लिक्ट होती है। ओके। जैसे मान लिया मैंने कोई ओके बताइए, वहाँ कोई वजह नहीं होती। कोई थॉट बताइए। एक थॉट बताइए। अभी देख- देखो, वो भी दे- इकोनॉमिक्स देखते हैं वो कहाँ पहुँचती है। सबकी थिंकिंग थॉट तो अलग होती है ना, हाँ ठीक है, तो लेकिन मूल में चेक करेंगे तो ना। देखते हैं ना कि दोनों की थिंकिंग कहाँ पहुँच रही है। सर जैसे एक बात बताइए, जैसे हमारे यहाँ जो मनी प्रॉब्लम है, मनी कब से स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ? अरे सर अभी उस पर आ जाएंगे ना, अब पहले भाई साहब से एक अभी- बात को कंफर्म कर लें। कंफर्म कर लें, नहीं तो ये नहीं, मिट्टी में- मैंने तो मिट्टी कह में दिया रल कि जाएगी। पैसा कोई एक दो प्रॉब्लम है, कोई दो अलग अलग थॉट लेकिन बताइए, उनको देखते हैं जहाँ कि उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो पैसे पर जा रहा है कि साइकोलॉजिकल नहीं जा रहा पेन जो है उसका कारण केवल पैसा नहीं है। है। अरे सर, बस मैं इतना कह रहा ये हूँ। तो आपने इतना बोल दिया कि बस मेरा आप ऐसा इतना मानना कह है, रहे हैं। हाँ। ये आपको स्थापित भी करना होगा ना। जी जी जी,
ये बात तो मैंने बताया ना आपको कि हाँ, जैसे बहुत नहीं तो सारे ये वाला तो पैसे पे जा रहा है। नहीं ये नहीं जा रहा पैसे पे, आप इसे ले जा रहे हैं। अरे मैं कैसे ले जा रहा हूँ? मैंने आपसे कहा कि उसका ड्रीम भी हो सकता अरे है, आपके साथ में बैठ अरे के सर ड्रीम किस लिए हो सकता है? जरूरी नहीं है पैसे को लेके हो। अरे कई तो- बार मान लिया गांव में एक आपको ये ड्रीम बताइए ना फिर, आप एक जो ड्रीम बताइए उदाहरण के तौर पे। ऐसा ड्रीम बताइए जो पैसे पर ना पहुंचे। हाँ तो एक व्यक्ति गांव में मान लिया उसका किसी पुलिस वाले से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो उसने हाँ। क्या किया, हम्म। उसकी प्रॉब्लम उसे गलत तरीके से प्रताड़ित किया। तो उसने कहा कि नहीं, 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 मैं अपने बच्चे को भी एक- कोई ऑफिसर बनाऊंगा जिससे कि कल को कोई मुझे गलत तरीके से प्रताड़ित ना कर पाए। तो फिर और ऐसा भी होता है। सुनो, और वो पुलिस वाला उसको प्रताड़ित कर कैसे सका? कर कैसे सका? हम्म। क्योंकि वो पावर में है और वो पावर में नहीं था। और वो वो- अगर इक्वल पावर होती तो नहीं करता। मान लिया वो नेता होता तो क्या पुलिस वाला उसे परेशान करता? हाँ हाँ तो हम पूछना चाह रहे हैं कि वही पूछ रहे हैं। दोनों की जो कारण पैसा है कि नहीं, हम ये देख रहे वही हैं। और आपने उसे ही पैसे छोड़ दिया। अरे अरे, अरे हमने ऐसा एक कारण है, अरे वो तो सर- मैं कह ही रहा हूँ। पैसे को मैं डिस्कार्ड कहाँ कर रहा हूँ? अरे रुको, नहीं डिस्कार्ड नहीं, हम कह रहे हैं मेन कारण है। मेन कारण है, हाँ, तो लेकिन फिर- उसके साथ और भी कारण है। अरे वो आप सर, कैसे नहीं मान रहे हो? अगर मेन कारण नहीं रहेगा तो फिर बाकी के जो छोटे छोटी चीजें उनको भी देखेंगे कि वो वहां पहुंच रही है कि कहाँ पहुंची। तो पैसा वाला आपने मान लिया। हाँ। अब जो मेन कारण नहीं है वो वाला एक कारण बताइए, उसको भी देखते हैं कि वो भी पैसे पर ही पहुंच रहा है या कहीं और पहुंच रहा है। नहीं ये आपका निजी मत है। मेरा नहीं, आप आपका हम है। आपका पूछ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया। आप जैसे कोई मैं आपको- निष्कर्ष निकालना सर, चाहता आपको स्थापित करना हूं, पड़ेगा अगर कि मैं नहीं? कोई निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ तो मैं हाँ। निकाल दूंगा। अरे ऐसे कैसे निकाल देखिए, दोगे? चलो आप निकालिए। बताओ क्या चलो निकालना है? इस बात को निकालिए। मैंने यही- निकाल तो दिया। इसी यही बात को निकालो, निकालिए, नहीं पैसा निकालो कहाँ ना। नहीं है। यहाँ पे क्या हुआ कि उसका कोई एक साइड वाला कारण बताइए जो पैसे पर नहीं पहुंचता। बस कौन सा साइड वाला? अरे आप भी तो बता रहे हैं कि पैसे के अलावा भी हाँ दूसरा मैंने कारण- बताया तो, जैसे उसे लगा कि पावर की वजह से उसने मुझे परेशान किया। हाँ पावर की अब वजह। उसने हाँ कहा कि मेरे पास भी पावर होगी। इसी पर इसको हाँ। भी चेक करते देखो। पुलिस वाले के पास वो पावर कहाँ से आई? कहाँ से आई? हाँ सिस्टम से आई है। और सिस्टम किस लिए बनाया? सिस्टम इसलिए बनाया ताकि एक सामान्य रूल बन सके और एक जंगल राज ना हो जाए। हाँ कि जंगल राज हो जाएगा तो आप भी कुछ भी करो, किसी को मारोगे। हाँ, और पूरे सिस्टम में मेन चीज क्या रहती है जो पूरे सिस्टम को गवर्न करती है? फिलहाल डेमोक्रेसी में तो संसद करती है, संसद को जनता करती है। संसद बिना पैसे की कर लेगी? पैसा तो मतलब अरे लेन देन फिर का वही तरीका बात है ना। अरे फिर वही बात पैसा तो एक लेन देन का है। तरीका अरे है भाई ना। तो बिना लेन देन के कर लेगी नहीं। फिर? तो इसका मतलब इसके पास ताकत पैसे का कारण बन पूरी रहा है ना। पूरी संसद हर साल रोती रहती है कि भाई साहब हमारे पास बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। हर इकोनॉमिक बात के सिस्टम लिए तो रोती चलेगा ही ना, उसमें क्या है। है। अरे फिर वही बात है। नहीं, तो आपकी कही हुई बात चेक कर रहे हैं। इकोनॉमी इसलिए बनाई गई है। नहीं, मुझे आप संसद का एक स्टेटमेंट दे दो जो उनका बजट के ऊपर रोना ना रहता हो। इकोनॉमी सिस्टम कोई भी एक बात, एजुकेशन के लिए, हाँ वो है। सड़क के लिए, पानी के लिए, जहाज के लिए, रेल, किसी भी चीज के लिए, कि जो वो बजट की वजह से ना रोते हो कि भाई साहब बजट नहीं है इसलिए हम अपने किए हुए आज वादे का जो पूरे नहीं कर इकोनॉमिक पा सिस्टम है, अगर उसे खत्म कर दिया जाए तो दुख खत्म नहीं रहे। होगा। खत्म नहीं- अरे फिर सर, ऐसे मैं सारे सिस्टम खत्म कर दूं। अरे सर, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? हाँ। पहले ये बताओ। गौतम बुद्ध के ऊपर बात हो रही थी, कहाँ संसद पहुंची। नहीं सही है, वो चलती रहती है। आप देखो। एक बात को कंफर्म करिए, खत्म करेंगे नहीं करेंगे? मैंने तो अभी कंफर्म वाली कर बात दी, नहीं कर रहे हैं। मैंने तो कंफर्म कर दी कि मैं आपसे सहमत नहीं हूं। आप कोई एक सर, अभी वो वाली बात अरे नहीं सर है। ये अभी तो ये पूछा ही नहीं अरे आपसे, सहमत है कि अरे नहीं? सर अभी आपसे कंफर्मेशन नहीं पूछ रहे ना, आपसे प्रोसेस पूछ रहे हैं अभी प्रोसेस पूछ रहे हैं, जिस कि प्रोसेस को लेके आप चल रहे हैं। आप कोई एक दुख बताइए और उसको कैसे आपने ये जाना कि वो आर्थिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है, हाँ तब फिर ये कंफर्म होगा ना इस तरह से। ठीक है सर, सवाल ठीक है ना? नहीं बहुत सारे पेन होते हैं जो मैंने एक तो आपको बता दिया, दूसरा ये होता है जब नहीं, मान एक के- कौन सा बताया अभी? अभी कौन सा बताया? अब आप मेरे से सहमत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये सर नहीं। सहमत की बात नहीं कर रहे ना, आप उसको बताइए तो एक्सप्लेन करके। हाँ, मैंने बता तो दिया कि वहाँ क्या हुआ। हाँ क्या हुआ? बच्चा नहीं चाहता था वो बनना, हाँ माँ बाप ने कहा कि वो बन। हाँ, तो इसका मतलब है कि माँ बाप कारण हुए उसका। आप उसे पैसे के कारण देख रहे हो, अरे मैं सर उसमें अरे नहीं सर देख अरे सर देखते हैं ना। आप देख रहे हैं वो। अरे अरे सर, अरे check सर कर रहे हैं। सर आप ही से पूछेंगे। हाँ मैं ही बता रहा आप हूँ कि ही- वहाँ पे क्या हुआ। सर इतना तो आपने बता दिया, इसके आगे हम पूछेंगे दूसरा नहीं? क्या हुआ, जैसे मान लिया मेरा सर दूसरा नहीं, पहले इसी को क्लियर करेंगे। इस पे मैं आपसे सहमत नहीं हूं, मैंने आपको बता दिया। पैसा एक कारण है, अरे लेकिन सर, जो पेन तो क्रिएट मतलब हुआ। आपसे सवाल ना पूछें नहीं सवाल पूछिए, तो लेकिन फिर- मेरे तो मत फिर का वो जो पूछने की इजाजत दीजिए ना। मेरे मत का भी तो वो दीजिए। माता पिता उसको क्यों फोर्स कर रहे हैं? दूसरा मैंने बताया तो था कारण बताइए ना फिर। कि कारण वो बताओ ना फिर। हो सकता है उसके पास पावर ना रही हो सकता नहीं, कोई एक कारण बता दीजिए जो आपको लगे कि पैसे पर नहीं जाए, हाँ, ये बताया ना उसको चेक करेंगे। कि हो सकता है उसके पास पावर नहीं रही हो। हाँ, उसके उसे लगा कि मेरा बच्चा आईएएस बनेगा और वो बहुत अच्छा अधिकारी हो जाएगा और जिससे मेरे पास पावर आ जाएगी और मेरे को कोई मतलब परेशान नहीं कर पाएगा। अडानी के बच्चे को कोई पुलिस वाला कुछ करके दिखाए, करेगा?
अंतर क्या है फिर? कर भी सकता है। अरे फिर वही बात। आर्यन खान को किया नहीं अभी? अरे सर सकता मत पूछो। आर्यन खान को किया ना अभी। अरे सर मेजोरिटी में देख एक रहे पुलिस वाले हैं। ने। अरे सर आर्यन खान को भी देखेंगे, उसका भी देखेंगे। अभी तो पहले मेजोरिटी में आप देख लें। क्या जो 10% लोग हैं उनके बच्चों को पुलिस वाले कैसे ट्रीट करते हैं मेजोरिटी में, अच्छे से और 90% लोगों के बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं वही पुलिस वाले। पावर उनके पास सेम है, पावर वही है, उसी पद पर बैठे हैं, सेम पावर है, मगर उनके साथ वो मृदुलता का व्यवहार करते हैं और नीचे उनके पास कठोरता का व्यवहार करते हैं। तभी और ignorance और मतलब सब neglect चीजें। कर देते हैं। क्या कारण क्या आपको? कारण? पैसे देते होंगे वो। तो सिंपल सी बात है, देते होंगे। अभी भी देखो, अभी भी आप अभी देखो अभी भी कंफर्म नहीं है कि किस लिए। मैं कंफर्म कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास सबूत थोड़ी है। क्यों? अरे आप तो कंफर्मेशन ले रहे हो एक बात ये कि नहीं वो पैसा देते हैं। आपकी बात बिना कंफर्म हुए बोल रहे हैं आप? वो पैसा देते होंगे ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा चलो वो मैं उसे पैसा कंफर्म नहीं कर सकता। अच्छा चलो वो पैसा क्योंकि नहीं, मेरे पास कोई ऐसा ऑडियो वीडियो नहीं है। अच्छा ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी होगी कि पैसा देते होंगे। चलो Possibility मान लो कि वो पैसा नहीं देते होंगे, फिर किस लिए वो उनके साथ ऐसा मीठा व्यवहार करते हैं? क्यों करते तो हैं, ये तो करते सामने है होंगे ना। क्योंकि वो पावरफुल लोगों से मित्र हैं। जैसे मान लिया कोई बड़ा, पावरफुल थोड़ी है वो लोग, तो पैसे वाले हैं, वहाँ कहाँ पावर है? नहीं उनके पावरफुल लोग उनके मित्र हैं। मान लिया जो बड़ा पैसे वाला है तो इसका मतलब है कि पैसे वाले लोगों के पास में तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पावर उनके पास होती है। एग्जैक्टली पूंजीवाद में पावर तो उन्हीं के पास है ना, जिसका पूंजी बड़ी है उसका पावर बड़ा है। तो फिर आप पैसा कारण कंफर्म तो क्यों फिर नहीं कर रहे? पैसा मैं तो कंफर्म कर ही चुका हूँ। नहीं अभी देखो, नहीं अभी मैं कह रहा हूँ केवल दुख का कारण वो नहीं है। अरे सर तो फिर अब आप कोई ऐसे एक कारण जैसे बताइए जो पावर और पैसे में नहीं जाता हो, जैसे कोई व्यक्ति होता क्योंकि पावर तो पैसे में ही पहुंच गई। है। एक और कारण बता देता हाँ हूँ। एक मेरा बहुत प्रिय है। जी जी बताइए, आपका बहुत प्रिय मान है। लिया मेरा बेटा है, ठीक है, मैं फिलहाल शादीशुदा नहीं हूँ, ओके, तो मैं बहुत मतलब 50 साल का हूँ, मेरा बेटा 25 साल का, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो मुझे एक बहुत पेन क्रिएट होता है हाँ ठीक है, जो कि बिल्कुल पैसे से रिलेटेड नहीं है, साइकोलॉजिकल पेन है। हाँ हाँ, या मेरी माँ है, मेरे नहीं पैसे से नहीं रिलेटेड, ये अभी मत कहिए, अभी तो इस पर पहुंचेंगे। चेक करना पड़ेगा ना आपको। पहले तो घटना ही सुनाइए कि वो अपने पुत्र के निधन पर पिता जो है वो दुख दुखी होता है एक, तो उसे लगता है कि मतलब अच्छा नहीं हुआ मेरे साथ, हाँ। तो एक दुख क्रिएट होता है जिसका कोई मतलब कोई कारण क्या है, इसको तो चेक- अचानक घटना हो गई। इसको चेक कर लेना इसको। करिए। निर्णय मत दो, चेक पहले चेक कराओ। नहीं मेरा मत है, अरे सर, अरे सर अगर मत मतलब आपने चेक करके ही मत बनाया या बिना चेक कर लिए बना लिया? चेक करके बनाया। तो फिर वही चेक पूछेंगे कि कैसे चेक किया, वही तो पूछ रहे हैं। बताइए। हम लोग प्रश्न तो यही पूछ रहे हैं ना कि कैसे चेक किया, तो हो सकता है हमको भी चेक हो और जाए। ये खुला मंच इसीलिए ही बनाया है। हाँ जी, अब जी। अब ये सभी दर्शन, सभी व्यवस्थाओं पे, सभी बातचीत पे खुली चर्चा यस, हो। अभी आप बताइए कि किसी भी बाप को अपना पुत्र जो है वो प्रिय किस कारण से होता है? बस बताइए। क्योंकि कारण वारण में जाएंगे तो पता चलेगा। पुत्र मतलब बड़ा पुत्र, माने 20-25 साल का। हाँ छोटा मोटा वो तो ठीक है बच्चे की। हाँ छोटा भी प्रिय होता है क्योंकि वो उसके बॉडी का पार्ट है। लेकिन अभी आपने 25 साल के पुत्र की मृत्यु की बात करी ना, तो उसको उदाहरण ले रहे हैं, तो उसके बाद सभी- बच्चे वाले भी ले लेंगे। तो होता क्या कि एक माँ जैसे है, एक पिता है, तो वो अपने शरीर से एक बच्चे को पैदा करते हैं, तो उन्हें लगता है ये पार्ट मेरा ही पार्ट है, मतलब वो अपने आप को उससे अलग, एक माँ जो है अपने को अपने बच्चे से अलग नहीं समझती। अरे सर ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को खुद गोली मार, अपवाद तो होते हैं, अपवाद नहीं होते, खूब पिटाई भी करते हैं। अपवाद होते हैं ना, अरे सर अधिकतम माँ बाप अपने बच्चे की पिटाई करते हैं कि नहीं करते हैं? कितनी बार करते हैं बहुत सारे। तो फिर अच्छा चलो हम यहाँ 5 लोग बैठे, बताओ किसने पिटाई नहीं अब की? ये कोई चलो। अब ये कोई अपवाद है क्या? लेकिन वो उनका मानना ये नहीं होता। अरे सर क्या वो मारना कोई भी होता हो, उसी को अरे देखेंगे, सर आप मेरे मान लो पिता तो है, ये अपवाद नहीं है। मारेंगे तो दर्द होगा कि नहीं होगा? फिर- तो पहले वो समझना पड़ेगा आपने किस उद्देश्य के लिए मुझे मारा है। जी जी जी। उसमें आर्थिक कारण है कि नहीं है? हाँ तो ऐसे ही समझना पड़ेगा कि उसे अपना पुत्र प्रिय क्यों है कि है। सर जी कि नहीं? फिलहाल वहाँ जो पेन क्रिएट हुआ उसका आर्थिक कारण मेरे हिसाब से नहीं है। अरे सर फिर वही आप निर्णय क्यों दे रहे हो? चेक स्टेटमेंट रिपीट करते मैं हैं। निर्णय नहीं दे रहा, मैंने कहा मेरे हिसाब से। ये तो आप बोल चुके हैं ना, तो आपका हिसाब जानने की कोशिश करी जा रही जानना है। जानने क्या? हाँ तो उसको अपना पुत्र किस कारण प्रिय है? बताइए। क्योंकि प्रिय होगा तभी ना उसके मैंने बता मरने से दिया उसको आपको, दुख होगा। क्योंकि वो उसके बॉडी का पार्ट है, तो उसे लगता है कि भाई मेरे को प्रिय है। नहीं, अगर वो उसकी बॉडी का पार्ट करके ऐसे होता तो जब वो उसे पिटाई कर रहा है तब भी उसे दर्द होना चाहिए। उसे लगता है मेरा है, आप अपनी बॉडी को पिटाई भाई करके का देखिए। एसोसिएशन है उसके साथ। सर अगर ऐसे होता तब तो वो अपने पुत्र को नहीं पीट भी नहीं खाली सकता। मरते समय दुख नहीं होगा ना,
जीवन में निरंतर ये तो आप कह रहे हो ना। अरे सर मैं नहीं कह रहा हूँ, आप जो बता रहे हैं वो बताओ। आप जो कह रहे हैं हम तो उस हिसाब से मैंने देख तो रहे आपको हैं। बता दिया। अरे सर आपने बता नहीं दिया, अभी तो आप बता रहे हैं, अभी तो बीच में ही है। जी हाँ, आप खुद कूद के निर्णय पे पहुंच जा रहे हैं। हम मैं- कह रहे हैं कि नहीं हम एक मैं process कहाँ से निर्णय पे पहुंचे। पहुंचा? हाँ, हम कह रहे हैं कि हम एक ये तो process से आप मेरे पहुंचे। बारे में अपना मत दे रहे हैं, आप मेरे मत को अभी ऐसा निर्णय बता रहे हैं। अभी हम प्रोसेस तो करके आप जानने की कोशिश कर नहीं नहीं, आपका मत आपका निर्णय मैं नहीं है क्या? अटॉर्नी जनरल तो हूं नहीं कि निर्णय दूंगा। अरे सर आपका मत आपका निर्णय नहीं है क्या? हाँ मेरा निर्णय है। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैं मैंने आपके मत आपको को नहीं आपका दिया, निर्णय मैं आपसे बता नहीं कह रहा कि आप उससे सहमत हो। सकता? अरे सर हम कब कह रहे हैं कि हम उससे सहमत तो बस होंगे? वही बात है। लेकिन ये तो मुद्दा नहीं है ना, हम तो आपका निर्णय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उस निर्णय पर पहुंचे कैसे, ताकि हम भी पहुंच सकें अगर सही निर्णय है हमें अच्छा लगे तो हम भी पहुंचे आपके तो। और अगर आपको पता चल जाए गलत निर्णय है, तो आप भी वहां से अपना विड्रॉ कर लें। इसलिए चर्चा कर रहे हैं, है ना? या तो हम भी उस निर्णय पे पहुंच जाएं और, है ना, और फिर उस हिसाब से आगे बढ़ें, और या तो आपको कंफर्म हो जाए तो आप मैं तो विड्रॉ कह कर रहा हूँ लें। उसमें फाइनेंशियल कारण होते हैं, और सर फिर आगे की बात करिए। नहीं, सभी में फाइनेंशियल कारण होते हैं, तब तो आगे की बात करें ना फिर। ये आपका मत है, अरे सर- इस पे आप मेरे को सहमत नहीं कर पाएंगे। अरे हम सहमत नहीं कर रहे हम हैं। सहमत नहीं कर रहे, हम पूछ रहे हैं कि आप मैं कैसे तो आपसे पहुंचे? सहमत हो गया कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। ये एक फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसमें बहुत सारी कमियां हैं, और दुख का बहुत बड़ा कारण है वो जो अच्छा चलो दुनियावी दुख है। चलो बहुत बड़ा तो हो गया। चलो कम से कम बड़े में पहुंच गए ना। दुनियावी दुख जो है उसका कारण वो बहुत सबसे बड़ा कारण है, बहुत बड़ा नहीं, यस, तो बाद सबसे बड़ा कारण है, देखो ये कंफर्म हो ये ठीक सबसे बड़ा कारण ठीक है। हाँ। तो सबसे बड़ा कारण हो गया, तो फिर अभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, कोई तो बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही छोटा सा कारण है, मैं कहा फिर उसमें क्यों जाएं दूर करने, छोटा सा तो वैसे ही बैलेंस कर लेंगे भाई। जी जी। हाँ, वो बोलता था ना भीम कि भाई अगर 6 द्वार तुमने तोड़ दिए तो 7वां तो मैं ऐसे ही तोड़ दूंगा। सही बात है। इसमें क्या है? तो हालांकि जब भी आपको कभी समय हो तो आप कभी इसमें भी लंबी चर्चाओं में जाना। दुख का हमेशा ही कारण जो होता है वो सिस्टम ही होता है, आदमी नहीं होता कभी भी। ऐसे आप पहुंचेंगे, इतना सा भी नहीं होता आदमी। ठीक है। अब जब बड़ा कारण वो हो गया, तो अब बताइए कि ये जो अर्थ सिस्टम है जैसा अभी चल रहा है, क्या इसके रहते ये सूरत बदल सकती है क्या, जो सूरत अभी चल रही है दुनिया की या भारत की? बदली जा सकती है। आप चाहे व्यक्तिगत तौर पे जितना मर्जी जो है प्रयास कर लीजिए, नहीं बदल सकती। 10% लोग ही वहां पहुंचेंगे, कोई भी पहुंच जाए, उनमें हो सकता है आप भी हो, सारा पैसा उन्हीं के पास उनमें हो सकता है कि वो हों, लेकिन जो भी होंगे 10 ही पहुंचेंगे, 90 नहीं पहुंचेंगे, ये कन्फर्म है, ये क्योंकि वो मांगे नहीं कर पा रहे हैं। तो अब इसका सॉल्यूशन होगा कि इस अर्थशास्त्र को बदल के एक ऐसा अर्थशास्त्र किया जाए जिसमें ये लिमिटेशंस ना पैदा हो। और वो है कि ये जो लिमिटेशन है, इस लिमिटेशंस को हटा दो कि भाई पैसे के बदले मांग आप करोगे, ये नियम ही हटा दो कि अब मांग करो। हाँ, आपको जो मांग करनी है आप मांग कीजिए। 100% मांग। ठीक, बच्चा भी, जवान भी, बूढ़ा भी, मतलब कोई भी उम्र का, स्त्री पुरुष, जो बच्चा जवान बूढ़ा किन्नर वो जो भी भी किन्नर जो भी कोई हो। ठीक, अब ऐसा कर देने से अगला स्टेप क्या हो जाएगा? डिमांड क्रिएट हो जाएगी। हाँ, कि 100% डिमांड क्रिएट हो जाएगी। मतलब जो भी उस समाज की डिमांड होगी, जिस व्यक्ति की जो भी जो भी डिमांड डिमांड होगी, वो अब 100% हो जाएगी। क्रिएट हो जाएगी। अब ये 100% होगी, तो अब यहाँ आगे ज़रूरत है कि इस डिमांड का प्रोडक्शन किया जाए, है ना? ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे डिमांड करने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ सैलरी में भी देने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक तो है। पैसा एटॉल दोनों तरफ से हट जाएगा। तो अब कोई भी प्रोडक्शन किससे होता है? वो होता है भाई प्राकृतिक संसाधन और प्लस मानव संसाधन से मिलके कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट पैदा ठीक है। होता है। तो अब ये सारे प्राकृतिक संसाधन और सारे मानव संसाधन, यहाँ जो व्यवस्था है, इसमें जो 25 साल से और 50 साल के बीच के लोग लगे हुए हैं, उनके पास है ये पूरा प्रोडक्शन और सप्लाई। ठीक, अब यहाँ से 100% की मांग हो गई और यहाँ 100% का प्रोडक्शन हो गया इन सबको मिला के, तो 100% की यहाँ पे डिलीवरी होगी। ये सिंपल सा सॉल्यूशन है। ये मतलब सूत्रबद्ध मैंने बताया है। अब भाई इसका अगर अब इसका पैसा विस्तार
पैसा अलग से कारण बन होगा। रहा है, तो पैसे पे डिमांड आपने रखी हुई क्यों है? ये नियम रखा ही है क्यों है आज तक? क्योंकि ये ऐसे हो जाएगा कि अगर आपको डांस करना नहीं आता तो आपको 2 लीटर दूध मिलेगा, डांस करना आता है तो 6 लीटर दूध मिलेगा। ऐसा कोई नियम बना दें, है ना, ऐसा कोई नियम बना दें तो इससे क्या होगा कि जो लोग डांस करने में कामयाब होंगे उन लोगों को 6-6 लीटर दूध मिलेगा, और जो लोग डांस करना जिनके स्वभाव में नहीं है वो सब कोशिश तो कर रहे होंगे मगर कभी डांसर बन नहीं पाएंगे क्योंकि वो उनकी रुचि में नहीं आता है, उनके इंटरेस्ट में नहीं आता। लेकिन सब लोग डांस क्लास कर रहे होंगे। पैसे के लिए सब डांस करेंगे। जैसे चाइना में लगभग हर बच्चा जो है वो जूडो कराटे की क्लास में जाता है, मतलब वहाँ एक कल्चर बना हुआ है। इसके पीछे कोई ठोस कारण क्या है? वो भी बताऊंगा, ऐसे ही अभी उदाहरण के लिए देख लो। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आउट ऑफ नीड है, तब भी वो जाता है। जैसे साउथ में आप चले जाएंगे तो वहाँ की हर लड़की आपको डांस क्लास में मिलेगी। इंडिया में ही, साउथ इंडिया की बात बता रहा हूँ, हर लड़की डांस क्लास में आपको मिलेगी। अब वो कितना सीखे नहीं सीखे क्या करे वो एक अलग बात है। कंपलसरी जैसा है, मतलब एक तरह से कंपलसरी, मतलब जो लड़की वहाँ नहीं जाती उसे हीन भावना से देखा जाता है कि अच्छा इसमें कुछ कमी है। ये कब क्यों शुरू हुआ था और ये क्यों ऐसा चला आ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे धर्म भी ऐसे ही है, ये कोई चक्कर में कभी शुरू हुए और अभी इनकी ज़रूरत भी नहीं है फिर भी वो चले जा रहे हैं। तो उसका कारण बताऊंगा, उसके कारण में भी यही है, सब पैसा ही आता है। कुछ के कारण अभी भी बने हुए हैं और कुछ के कारण नहीं है फिर भी चल रहा है, तो उसका भी वो भी पैसे का झंझट बना हुआ है। जैसे मोटा मोटा बोलें तो ये धर्म इसलिए सब चल रहे हैं क्योंकि इनको जो चलाने वाले लोग हैं उनका अर्थ इसी पर टिका हुआ है। टोटल पॉइंट्स ऑफ व्यू आप उनकी पावर और उनकी पावर और व्यू ऑफ पेमेंट या खाली मनी की बात है? मुख्य रूप से हमारी जो प्रॉब्लम है वो मनी की प्रॉब्लम है। हाँ। आप चेक करिए ना अपने तल पे भी, हम मैं- तो कह रहे हैं उसको मत मानिए। अच्छा मुझे बताइए, कोई आदमी चोरी किस लिए करता इसलिए है? करता है बताइए। अरे सर वो तो है, लेकिन हम तो यही बोल रहे हैं जैसे चोरी यहाँ पर दो ठगी बातें आई थी ये सब किस लिए करता है? कि क्योंकि हर बात में पैसे- आके पैसों की बात आ रही लास्ट में। भाई पैसा ही तो चुराता है आ जाके। नहीं रही है, वो एग्जिस्टेंस की एक डिजाइन बना हुआ है। तो क्यों हुआ है सर, क्यों बनाया सर? हाँ हाँ अरे अच्छा, हाँ हाँ क्यों उसको बनाया सर? उसमें तो अभी open अभी हमारा चल- जो चल रहा है। जो हमारा यहाँ पर ये हो रहा है कि लॉ एंड रूल्स, इस यही रीजन है कि हम लोग जो भी आप यहाँ पर 10 और 90 को डिवाइड किए हैं, ठीक है, उसके बाद भी 90 में आपने 10 और 20% मान लेते हैं कि मिडिल में आ गए हैं, मिडिल में आ गया। ठीक है। फिर भी कोई तो हमारे यहाँ रूल्स हैं, तो क्या उस रूल्स में क्या आम आदमी क्या सर्वाइवल है अपनी बात को रखने के लिए? नहीं है। नहीं है ना, कहाँ तो है? नहीं है तो क्यों ऐसा रूल बनाया है? तो ये गलत बनाया ना। अब क्यों कौन बनाया? बनाया सर इसको? हाँ क्यों बनाया वो मैं बता देता हूँ, बता तो रहे हैं ना क्यों बनाया है। वो बता रहा हूँ। हाँ ना बस वो इसलिए बनाया है कि जिन लोगों ने बनाया उनके पास में उतना ही ज्ञान था। ओके उनको लगा कि ऐसे बना के उनकी समस्या सॉल्व हो जाएगी, उन्हें ऐसा लगा। ओके। जैसे उस समय के लोग। हाँ जैसे कभी कभी अभी भी हम लोग कोई डिसीजन ले लेते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये ठीक है, मगर अगर किसी और आदमी के साथ बैठ के विचार विमर्श करें तो कई बार पता चलते तो गलत हो गया। तो सर मान लीजिए यदि उस टाइम में यदि बना कि नहीं इससे हो गया, हाँ फिर बाद में जब ये मालूम हुआ कि नहीं अभी इस हमारे जो रूल्स है इससे भी लोगों को प्रॉब्लम है, तो क्या उस रूल को चेंज नहीं किया जा सकता है क्या? हाँ हाँ लेकिन वो हाँ तो चर्चा कर रहे हैं ना, अब क्या क्या गलत है। लेकिन चेंज करने के लिए ऑप्शन कुछ होना चाहिए कि इसको हटाओगे तो लाओगे क्या, क्योंकि स्पेस मतलब ऐसे खाली जगह नहीं हो सकती। जी माने ऐसा नहीं हो सकता कि सिस्टम ना हो, ये ऑप्शन संभव नहीं है। कोई भी ऑप्शन आपको कोई भी व्यवस्था रखनी ही पड़ेगी, उसको आप तभी बदल सकते हैं जब उससे बेहतर ऑप्शन कोई विकल्प आपको कोई खोज के दे दे। जैसे राजाओं से बेहतर मॉडल तो है ना ये आज वाला, उससे तो थोड़ा सा बेहतर है ना। सर थोड़ा सा बेहतर है। हाँ उससे। हाँ लेकिन जैसा आप कह रहे हैं वैसा नहीं है, तो इसका मतलब अब इसको फिर बदलने की आवश्यकता है। हाँ तो अब ये किसी ने फिर खोज दिया। जैसे मैंने अब एक नई व्यवस्था मैंने अब एक ऐसा मॉडल खोज दिया जिसमें कि ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं या अब से बेहतर हो जाएगा। ऐसे आप इसको दो रूप में कोई में भी ले लीजिए, है ना, क्योंकि पहले भी लोगों ने ऐसे ही बोल के दिया कि ठीक हो जाएगा, मगर ठीक नहीं हुआ। लेकिन हो भी सकता है कि इसमें चलो कुछ ठीक ना भी हो, लेकिन इससे बेहतर हो जाएगा। इस आधार पे इसका चुनाव अब बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि अब विकल्प आपके सामने है, अभी तक विकल्प ही नहीं था। भाई ये मोबाइल जब तो ये जो हमारा पॉइंट्स ऑफ व्यू है, तो इस पॉइंट्स ऑफ व्यू को हम लोग कहाँ रखेंगे? लोगों के बीच में, जब तक इसका चुनाव सामूहिक रूप से नहीं हो जाता, जी जब तक चर्चा में चलेगा। जैसे हम लोग आपके सामने इसे रखने क्यों आए, इसी आशा में कि अगर
मेजोरिटी ऑफ द पीपल, ये कंट्री, उनकी ये समझ में आता है कि हाँ ये बेहतर है आज से, तो वो इसके लिए वोट कर सकें और पब्लिक रेफरेंडम से सिस्टम चेंज हो सके, जैसे कि 70 साल पहले भी हुआ ही था और उसके पहले भी कई बार हुआ है। नहीं सर, ये तो हर, जैसे हमारे यहाँ पंचवर्षीय इलेक्शन होते हैं, ठीक है, जी, जी। तो हर 5 साल में जब भी अभी हम लोग जिसको भी चुन के भेजते हैं तो वो हमेशा कहीं ना कहीं मेजोरिटी को चेंज करने की बात करते हैं। हाँ। फिर जब उनको भी हम लोग चुन के भेजते हैं तो फिर भी वो चीज़ अपने किए हुए वादों पर भी नहीं जो है कि वर्कआउट तो करते उसका हैं। कारण ढूंढना है ना हमें कारण ढूंढो ना, कि क्या कि भाई कारण वो क्यों नहीं कर पाते ऐसा, क्या कारण है सर बताइए। क्योंकि उनको क्या समस्या है भाई, बजट उनकी जेब से तो जा नहीं रहा, देश का ही बजट है ना, अब वो खर्च करेंगे तो होगा। भ्रष्टाचार भी वो तभी ज्यादा कर सकते हैं जब ज्यादा खर्च करें, जब बजट ज्यादा बनेगा, है ना। तो अगर आप उन पर ये आरोप भी लगाएंगे कि वो भ्रष्टाचारी हैं, तब भी उन्हें सफल भ्रष्टाचारी तभी कहा जाएगा, तो तब यहाँ पर सारा का सारा बजट वो नहीं तो एक चीज पर अब होता वो है तो तो लोन ठीक लेके है। भी करते हैं। तो हमारा जो लॉ है, जो हमारा लॉ एंड रूल्स है, हाँ, तो यदि इस लॉ एंड रूल्स को जो है कि हर आदमी जो है कि एक्सेप्ट भी नहीं कर पाता है ना। कौन से रूल एंड लॉ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है? क्यों? जैसे मतलब अभी आप जैसे मान अगर लीजिए जो कल को बना ये हुआ नियम है, बना दिया जाए कि आपकी तनख्वाह 2 लाख रुपए से कम नहीं होगी, तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? तो फिर क्यों, तो सर इसको डिवाइड तो क्यों कौन सा किए नहीं हैं कि नहीं, मतलब कि हमारे जो वो जो अपर लेवल के हैं, जो भी चाहे एसोसिएट मतलब किसी भी तरह के एम्प्लॉय हो, तो उनका पहले ही सैलरी क्यों डिवाइड करके रखा हुआ है? बताया ना कि उनको ऐसा लगता था कि भाई ये ऐसा हम करेंगे तो ही सिस्टम चल सकेगा, क्योंकि पूंजीवाद सिस्टम इसी प्रकार का है। पूंजीवाद में आप सबको सेम नहीं कर सकते। तो क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह यही नहीं है। तो पूंजीवाद बनाया किसने सर? अरे सर, लोगों ने ही बनाया है। तो फिर जब लोगों ने हाँ, बनाया सब हुआ है लोगों तो ने ही फिर बनाया, आगे भी जो बनाएंगे लोग ही बनाएंगे। लोग ही बनाएंगे। हाँ, लेकिन अलग अलग समय में लोगों का बुद्धि लेवल अलग अलग होता है। जैसे ये मोबाइल है, इससे बेहतर कोई चीज आ गई तो आप Yes. अब ये तो नहीं कहेंगे यार उसने साले ने कमकल वाले ने कहा। हाँ, उसने क्यों बनाया था भाई साहब? देखो सर, देखिए अब हर चीज़ का है, जैसे हम लोग जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक प्रोजेक्ट तो हमेशा क्यों नहीं किया है कि कभी नहीं कि हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी को क्या है लोग हमेशा विकास करते हैं, जी, ठीक है, तो ऐसे रूल्स को भी तो विकास करना चाहिए ना, रूल्स को क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कर तो रहे बाबा, उसी के लिए तो आए हैं, विकास ही अभी तो है, हमारा और जो क्या रूल्स है? बना हुआ है सर टोटल अब तक, हैं? जब अभी सर, हमारा जो रूल्स चल रहे एक हैं, तरफ आप कह रहे हो कि बना हुआ, एक तरफ कह रहे हो विकास करना चाहिए। अब विकास करने आए तो पूछ रहे हो कि विकास करने ही तो आए हैं। सर विकास करने आए ये हैं, रूल का ही तो ठीक है। विकास है, और क्या है? सर अभी यहाँ पर नहीं, जो अभी ये डिमांड उठ रही है ना कि ये सिस्टम के जो रूल है कि ये नहीं काम कर रहा है जैसा काम नहीं हमें कर चाहिए रहे था। हैं, जैसा हमें चाहिए था। तभी तो आपसे और हम लोग खुली डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई अब ये वाला जो नियम है, पहले लोगों से पूछ लो कि क्या ये ठीक रहेगा। अगर लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये रिजर्व बैंक को हटाना चाह रहे हैं, अरे सर, सारा फाइनेंस सिस्टम ही हट जाएगा। इसमें मतलब काम का पैसे बंटवारा वाला। कैसे होगा? है? इसमें काम का बंटवारा कैसे होगा? हाँ, है कोई ना, कुछ करना ही ना हाँ। चाहे, अरे सर, है ना, उन सब की चीजें। वो आप सवाल पूछो तो वो आएगा। जैसे कोई कुछ करेगा ही नहीं तो ये तो एक सूत्र है ना उसका। जो व्यक्ति इसमें 25 साल से लेके 50 साल के बीच के जो लोग होंगे, उन्हें उनकी रुचि के अनुसार कोई एक कार्य करना अनिवार्य होगा। अनिवार्य होगा, ये नियम है उनके लिए। और अपनी इच्छा अनुसार, दूसरे की नहीं। नंबर 1, कोई ऐसा भी हो सकता है भाई मुझे नहीं करना है, मैं नहीं आना चाहता इस व्यवस्था में। ऐसे आदमी के लिए जनसंख्या के आधार से उस देश की संपत्ति जितनी उसके हिस्से आती होगी, वो उसको दे के उसको अलग कर देंगे। भाई तुम अपनी व्यवस्था अपने आप, न्यारा कर देंगे, मतलब जैसे न्यारा कर देते हैं आदमी, बस। इतना सा सिंपल सा नियम है। तो मतलब स्वतंत्रता इसमें बरकरार है। आप इस व्यवस्था में जीना चाहें या अपनी कोई अलग व्यवस्था में जीना चाहें, दोनों ऑप्शन मौजूद है। जैसे आज वाले में ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर मैं इस संविधान में नहीं जीना चाहता तो मेरे पास कोई ऑप्शन तो नहीं। यही तो सबसे बड़ा इशू है कि जो अभी करंट टाइम के जो संविधान बने हुए हैं, हाँ। इसमें आदमी जो कि स्वतंत्र नहीं है। हाँ, तो अब ये बदलना चाहिए ना, बिल्कुल बदलना तो चाहिए। इसी के लिए तो आए हैं। लेकिन बता तो सर, अब इसको आप पॉइंट्स आप व्यू बताइए ना, आप अपना तो पॉइंट बताइए। पूछेंगे तभी तो, मैंने तो बता दिया ना, बदलने के लिए क्या बदलना चाहिए, सॉल्यूशन बता दिया। अब इसको जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि कोई आदमी काम नहीं करेगा या कैसे काम करेंगे या काम का बंटवारा कैसा होगा, वो मैंने बताया। जवाब दे दिया। अब आप कोई ऐसा सवाल पूछिए। कोई व्यक्ति कुछ भी डिमांड कर लेगा। जैसे मान ले किसी घर एक वॉशिंग मशीन है, अरे सर, वो कुछ भी दूसरी उठा लाएगा। नहीं, कुछ भी कैसे करेगा भाई? जो प्रोडक्ट की कैसे लिस्ट में कंट्रोल होगा करेंगे? उसी में से करेंगे ना। जो होगा ही नहीं उसकी मांग कहाँ से कर अभी आप लेंगे? क्या डिमांड करते हैं? अभी कोई चीज मार्केट में नहीं है, उसकी डिमांड कर लेते हैं क्या? करते अभी हैं क्या? नहीं करते। फिर जो है उसी में से करेंगे ना। उसमें भी जो लिस्ट होगी वो उसमें ही तो करेगा। ऐसा मान ले किसी के पास एक मोबाइल है, वो दूसरा डिमांड कर लेगा, हाँ, तो दूसरा ले ले, ये वाला जमा हो पुराने जाएगा। वाला वापस हो जाएगा। पुराना जमा हो जाएगा। हाँ, उसको कोई और इस्तेमाल करेगा। भी तो आप पैसे ले रहे हैं।
एप्पल मिल जाएगा। एप्पल ही बनेगा, दूसरा बनेगा ही नहीं। सेकंड हैंड और ये वाले चीजें बनाएंगे क्यों? हाँ जो टॉप लेवल की चीज है भाई मांग के अनुसार बनेगा ना। आज 10,000 के मोबाइल की मांग होती है तो इसलिए बनते हैं। 10,000 वाले ज्यादा मोबाइल बनते हैं। कुछ मोबाइल गायब हो जाएंगे ईवीएम की हाँ, तरह। तो हो जाएंगे तो उसमें आपका क्या लॉस है? अरे आपको कुछ दिक्कत है क्या? भाई आपको तो जो चाहिए वो मिल जाना चाहिए ना बस। अधिकारी करप्ट हो जाएंगे। हैं अधिकारी जैसे जैसे उनको भी जो चाहिए वो मिल जा रहा है, वो किस लिए करप्ट होंगे और रूल ऑफ लॉ चलता और तो करप्ट लोगों होके से ही है ना। कैसे होंगे? अरे हैं? सर क्या चीज? हाँ तो लोगों के लिए तो बना रहे हैं, जब पैसा है ही तो रूल ऑफ लॉ जो है वो लोगों से ही तो चलता है। अरे सर लोगों से ही चलता है तो, पर कोई कारण तो बताओगे ना कुछ किस लोग कारण से दूसरे को- करप्ट होगा। कुछ लोग दूसरे को पीट के उसकी गाड़ी ले जाएंगे। अरे सर अरे सर गाड़ी उसे ऐसे ही अवेलेबल है तो पीट के क्यों ले अच्छा सर जाएंगे? एक बताओ, आपके पास एक बढ़िया मोबाइल उपलब्ध है तो आप छीन के भागोगे तो किसी का सेम क्या? मोबाइल इनके पास है वो वाला छीनोगे छीन के क्या? भागोगे, छीन के भागोगे अगर आपके पास नहीं होगा तब छीनोगे। या आपकी डिमांड में कोई असुविधा होगी तब आप कहोगे ये वाला कुर्ता तुमने यार मेरे को नहीं दिया। हाँ मेरे को नहीं। जब सब उपलब्धि है आपके लिए तो आप जो छीन के मांग क्यों रहे भागोगे? हैं वो सीधे डिमांड आपको चेंज करनी है बस। एजुकेशन का क्या होगा? हाँ एजुकेशन सबको होगी, 6 मॉडल है इसके और अंदर। जिसको जो चाहिए, मतलब डिटेल में बुक है पूरी, उसको आप पढ़ेंगे। ज्यादा सवाल उसमें आएंगे तो फिर वो या- लंबा सेशन यहाँ तो मैं आपको सोशल मोटा- सिस्टम का क्या होगा? हैं? जो अभी सोशल सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, वर्णा सिस्टम है, जिसको रखना है वो रखे, जिसको धर्म नहीं रखना- आपको ब्राह्मण मानता है वो सब धर्म व्यक्तिगत, सिस्टम है। वो सब व्यक्तिगत रूप से वो जो व्यक्तिगत है। धर्म अपने आप को जो सिस्टम है, समझता हो वो समझते रहे। रिलीजन सिस्टम है, हाँ वो सब व्यक्तिगत है। यूएनओ है, हाँ हाँ सब वर्ल्ड- नहीं यूएनओ को, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और बाहर जब तक ये सिस्टम बाहर नहीं आ जाता तब तक उनके साथ डॉलर इत्यादि से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहेगा जैसे आज होता है। मतलब वो दूसरे देश चाहे अपनी पूंजी रखें, वो रख लेकिन हम अरे फिर सर- हमारे देश की पूंजी रहेगी लेकिन दूसरे देशों के साथ व्यापार करने के लिए हाँ आज भी रहती है, आज भी आपका रुपया थोड़ी चलता है बाहर, रुपया थोड़ी चलता है। आज भी डॉलर ही चलता है। डॉलर चलता है। डॉलर यूरो जो भी लेकिन इंटरनेशनल देश के अंदर करेंसी। हम करेंसी और डिमांड एंड सप्लाई डायरेक्ट कर रहे हैं। हाँ हमारे यहाँ जरूरत नहीं होगी। देश के अंदर पैसे की जरूरत नहीं होगी। पैसा मैटर करेगा, पैसा मैटर ही नहीं करेगा। भाई भ्रष्टाचार कोई क्यों करेगा? वो जब ही करेगा ना जब मुझे पास पैसा कम होता है, उसका ज्यादा होता है, या मुझे जो चाहिए वो नहीं मिलता। हाँ और यहाँ सारी सुविधाएं नंबर 1 ही होंगी क्योंकि स्वाभाविक है हर आदमी नंबर 1 ही डिमांड करेगा। डिमांड करेगा। इसलिए इसका जो नाम है ना कंप्लीट Solution है। संपूर्ण समाधान है। हाँ और इस पे संजय जी ने इस- पूरे भारत में कई बार भारत दर्शन किया है, और बड़े बड़े मतलब जैसे मैं बता रहा था मैं विद्यासागर जी महाराज हैं, मतलब ऐसे बहुत से लोग जो मतलब हर कहीं ना कहीं जगह पर जो मतलब सामान्य रखते हैं। ऐसा नहीं कि तो मतलब आपने क्या लक्ष्य रखा है? कब तक लोग मतलब इससे राजी हो जी जाएंगे? हमारा लक्ष्य है कि जिस गति से हम लोग चल रहे हैं 2027 तक सारे लोग हाफ ऑफ द मेजोरिटी इस देश में हो जाएगी। मतलब आधे से ज्यादा मेजोरिटी माने- हाँ कर देंगे, माने 2029 के लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग जा रहे होंगे। ओके। या उससे पहले सत्य कोई बोल। पार्टी ऐसा कर दे। हाँ वो खुद कर देंगे तो अलग बात तो है, हमें नहीं भी लक्ष्य करेंगे नहीं तो हम लोग जाके कर ही देंगे। उसके पहले लोगों को समझ में आ जाए और वो पब्लिक रेफरेंडम करा के ऐसे ही कर दें तो भी ठीक हमें है। कोई नेता बनने की जरूरत तब फिर 2029 से पहले ही हो जाएगा, नहीं तो अल्टीमेटली 2029 में तो हो ही जाएगा। फिर इसमें संसद वगैरह की जरूरत रहेगी नहीं रहेगी? इस तरह की नहीं होगी, उसका पूरा एक अलग मॉडल है, पूरा वो एक नगरीय मॉडल है। 10 से 20 लाख लोगों की आबादी वाले नगर होंगे पूरे उसमें, तो उसका मॉडल अलग है। उस तरह की संसद भी उसमें अलग है, उसमें जो निर्वाचन का स्टेट्स तरीका है का वो थोड़ा अलग है, तो ये थोड़ा थोड़ा अलग है उसमें। स्टेट्स का क्या रहेगा? स्टेट भी होगी, उसमें नगर होंगे। ऐसे समझ लो कि जैसे 15-20 नगर मिला के एक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, 15-20 डिस्ट्रिक्ट मिला के एक स्टेट बन जाएगा, और जितने भी स्टेट होंगे वो मिला के एक देश बन जाएगा, और ऐसे सारे देश जो होंगे वो मिला के एक विश्व बन जाएगा। जैसे ही ये व्यवस्था है कि यहाँ विश्व सरकार यहीं बन जाएगी, भारत में ही इसी देश सरकार में। बना दें। उसका एजेंडा यही होगा कि वो इस व्यवस्था को बाकी सब देशों के साथ में बातचीत करे, वहाँ की जनता, वहाँ के जो सोशल लोग हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, और उनको वो निमंत्रित करे कि आप आके यहाँ इसको चेक करिए कैसे चल रही है, क्या लाभ है, क्या हानि है। वो उसके लिए काम करेगी। तो उसमें जो जो देश जुड़ते रहेंगे वो इसके साथ में एक होते रहेंगे, और उनके और हमारे बीच में बॉर्डर कोई नहीं बचेगा, संसाधनों की लड़ाई खत्म। और उनके संसाधन इधर के संसाधन उधर के, वो सब एक ही हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे पूरा वर्ल्ड एक ही हो जाएगा, जैसे आज पूरा वर्ल्ड पूंजीवादी हो चुका है, ऐसे करके। लेकिन अब बिना पूंजी के सीधे सिस्टम रन करने की बात है। नहीं सर, ये तो फिर चीज तो अब सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है उनसे कैसे डील करेंगे? क्या कह रहे हैं सर? सोशल डिस्क्रिमिनेशन भी जैसे मुझे कास्ट आप, बेस्ड है। हाँ वही बता रहा हूँ। तो जिसको सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता है वो अपनी कास्ट हटा दें। क्या बैन करेंगे सारे लोग? कोई अपना जाति ना लिखे, कोई अपनी जाति सबसे नहीं भाई, सबसे क्यों जिनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनको क्यों बोलते हैं?
भाई जैसे जिनको मुझे है वो आर्थिक छोड़ समस्या दें। नहीं है मान लो थोड़ी देर के लिए, हाँ तो ये क्यों तो हटाएंगे? मुझे क्यों हटाना है? जिसको लगता है समस्या है वो हटा दे। हाँ लेकिन आर्थिक समस्या कोई कारण है तो वो इसके अंदर सॉल्व कर दिया गया कि तुम्हारी डिमांड मेरे ऊपर निर्भर नहीं है। भाई जैसे आपको ईश्वर को मानना है कि नहीं मानना है, ये तो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है ना, इसका सिस्टम से क्या लेना देना है? सिस्टम से तो आपकी डिमांड सप्लाई और व्यवस्था। डिस्क्रिमिनेशन भी आर्थिक उसका भी बेस आर्थिक आधार ही है और कुछ नहीं। अगर आप उसके उस डिटेल में जाओगे तो, क्योंकि अभी देखो अगर जाति प्रथा होती तो फिर अभी तो कानून है ना ये कि आप अपनी जाति छोड़ सकते हैं, है कि नहीं कानून? तो क्यों नहीं ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि फिर जाति छोड़ जो सकते हैं, आर्थिक नहीं, उनको कोई ना कोई आर्थिक लाभ है ना। जो आर्थिक लाभ मिलता है वो नहीं मिलेगा फिर। अगर एक नीचे बैठा व्यक्ति जाति छोड़ दे तो क्या उसकी जाति छूट जाएगी? हाँ छूट जाएगी। कैसे करके छूट जाएगी? ये आप कह रहे हैं। अरे सर उसको, मतलब जाति का अरे जाति है क्या पहले पूछ तो लो। अरे नहीं सुन लेते ना उसको। कल तो पकड़ के बैठा लिया कि बताऊं नहीं, आप एक एक करके उसको कल अंबानी बना देते हैं। हाँ, ठीक है। अंबानी का जितना धन है वो उसको दे देते हैं, फिर उसका कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा? तो उसकी जाति खत्म हो जाएगी। अरे सर जाति रखे तो भी नहीं डिस्क्रिमिनेशन होगा। डिस्क्रिमिनेशन की बात है ना यहाँ पे। बात ये नहीं आपका नाम के पीछे समस्या डिस्क्रिमिनेशन है ना, समस्या जाति नहीं है। जी समस्या जाति समस्या नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन है। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसे कैसे डील करेंगे? हाँ तो वो उसमें अरे हो तो रहा है ना। यहाँ तो होगा ही नहीं ना। यहाँ पे कौन किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन? नहीं सर, डिस्क्रिमिनेशन फाइनेंशियल नहीं है। अरे तो आप समझाओ ना। जैसे रिलीजन है, अच्छा फिर उसी पे आते जैसे हैं। बहुत सारे मजबूत अरे नहीं फिर उसी पे आते हैं आप जो भी बोलेंगे उसको प्रोसेस से हमें ना। हमें समझाएंगे। समझाएंगे कि ये कैसे पैसे से रिलेटेड नहीं है। आप बताइए। अगर पैसे से रिलेटेड नहीं होगा तो आपकी बात सही जो होगी। पावर ग्रुप्स हैं वो पैसे से रिलेटेड है ना, देखो, अब भी आप लेकिन बोल जो रहे हैं अपर कि क्लास नहीं, ग्रुप्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं नहीं ना। मुझे आप बताइए, आज आप सबसे हल्का आदमी ले आइए जिसके साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता हो सही से पैसा कारण ना। और उसे पीएम बना दीजिए या अंबानी बना दीजिए, फिर उसका डिस्क्रिमिनेशन करके दिखाइए करके दिखाओ। तो मैं आपकी बात मान जाऊंगा। जी भाई अभी जैसे ये आदिवासी महिला वो बनी है राष्ट्रपति, उसका डिस्क्रिमिनेशन करके दिखाओ उसको। भाई साहब। टांगे वांगे सब कहाँ कहाँ मिलेंगी पता नहीं चलेगा। करके दिखाओ। पिछले राष्ट्रपति की खबर नहीं पढ़ी आपने? क्या हुआ? उन्हें कई टेम्पल्स में नहीं घुसने दिया। अरे सर आप क्या जानना चाहते अरे हैं? सर वो Definition का मतलब ये समझो ना आप। अरे सर वो तो यही कुछ नहीं करते हैं ना, अदरवाइज तो उसको और क्या पकड़ डिस्क्रिमिनेशन उसको पकड़वा के मंगवा लेते। हाँ तो उसका राहत को भेजिए को। अरे राष्ट्रपति एक देश का सबसे बड़ा मतलब एक नागरिक होता है। वो इसका मतलब क्या है? मतलब कोई ना कोई दूसरा व्यक्ति हैंडल कर रहा है उसके लिए। हाँ। अगर उस व्यक्ति को यार जो देश का सबसे बड़ा नागरिक है, अगर उसको मंदिर में नहीं घुसने जा रहा है मतलब समस्या कहाँ है? हाँ। इसका मतलब साला तुम घंटा राष्ट्रपति हो, हाँ। मतलब उसका तुम्हारी पावर जो है कहीं दूसरी और है। भाई दिक्कत ये इसका है, मतलब तुम्हारी इसको power समझना नहीं पड़ेगा ना हमारे इस्तेमाल लिए। करना। मतलब सिस्टम और पावर जो है वो सिस्टम में नहीं ला रहे हो। भाई वो तो अंबानी भी कल को बैठ जा रहे हैं, भाई साहब मुझे क्षमा कर दो। अब तो महाराज मेरे ऊपर श्राप मत छोड़ना, ये कोई बात इसीलिए कह रहा हूँ, एक सोशल सिस्टम है जो कंट्री का सिस्टम है, उससे भी पावरफुल है। अरे सर पावर, क्या? अरे सर वो ऐसा मैं नहीं पावरफुल कह रहा इसीलिए है। है कि आप कह रहे हैं। नहीं इनसे पूछते। अच्छा वो पावरफुल क्यों है? बताइए कारण क्या है? जैसे कुछ आपका ये सिस्टम आ गया, ठीक है। देयर आर सो मेनी रिलीजन्स जो पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए देर और कैसे करेंगे? क्यों पैसा तो है करेंगे? नहीं ये वहाँ। तो आप करेंगे जानते ही हो ना, कैसे? बहुत जैसे आपकी एक विचारधारा है, एक दूसरा ग्रुप है उसकी एक विचारधारा है, तो वो भी अपना कंट्रोल अरे लेने सर, की कोशिश करेगी। उनका इलाज तो पहले ही कर दे रहे नहीं हैं। कर दे रहे ना, अभी आप ही किसी विचारधारा से होना डिस्कस ये करने आ गए ना। ये जो ओपन मंच है, ये व्यवस्था आने के पहले ही जी सारी विचारधाराएं इस ओपन मंच पर आकर यहाँ पर चिंतन मनन होगा और ये लाइव होता है। जी अभी तो अभी तो रिकॉर्ड हो अभी रहा तो है, आपका ये रिकॉर्डिंग live है, होगी directly। वरना हमारे यहाँ ये लाइव होता है, ऑनलाइन लाइव। ओके। और हर एक विचारधारा वो चाहे कोई भी टाइप की हो, अच्छी हो बुरी हो, आप जिसको जिस भी कैटेगरी में रखते हो, हर वो आदमी उस विचारधारा को यहाँ लेके आएगा तो उस पर चर्चा होती है। 1 घंटे उसको मौका मिलता है कि अपने उस पॉइंट पर वो बोले जो उसे बोलना है। जी उसके बाद वहाँ जितने भी लोग जुड़े हैं वो सब क्वेश्चंस करते हैं उस बात को समझने के। जैसे अभी आपने कोई मत रखा तो हमने क्वेश्चंस किए, जी तो ऐसे वहाँ क्वेश्चन होते हैं। तो उस क्वेश्चन से क्या होता है कि उस व्यक्ति को भी क्लियर होता है। जो वहाँ अपना मत रखने आया है उसे भी क्लैरिटी मिलती है। ज़्यादातर तो ऐसे ही होता है कि उसे भी समझ में आ जाता है कि यार मैं कोई गलत ढंग से कोई निर्णय लेके बैठा हुआ हूँ, तो उसका भी छूट जाता है। नहीं तो जो लोग सुन रहे हैं उनको तो क्लियर हो ही जाता है कि अगर ये आदमी अड़ता है कोई भी वजह से, कोई फाइनेंस, क्योंकि ज़्यादातर फाइनेंस ही रहता है भाई, उसका भी फाइनेंस उससे आ रहा है तो वो अभी आज के उसमें तो वो नहीं मना करेगा। तो लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये सब फाइनेंस का कारण है, इसमें कोई ईश्वर का और धर्म का और ऐसा कोई कारण नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन से पता चल जाता है।
तो ये तो हम चूंकि सारी दुनिया में जा रहे हैं और ये हो रहे हैं, ये तो पहले ही सॉल्व हो जाएगा। इस तरह का कोई पावर सेंटर बचेगा नहीं, नंबर 1। नंबर 2 कि वहाँ व्यवस्था में आज पुजारी को 10,000 रुपये मुश्किल से मिलते होंगे। मतलब सारे पुजारी कोई अमीर नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है। पुजारी भी वही 3-4 हज़ार, 5,000, 10,000। हाँ, वहाँ पर भी ऐसे ही काम रहता है। तो अब उसको ये व्यवस्था मिलेगी कि भाई साहब जो चाहिए वो, और 4 से 5 घंटे का जॉब करना है बस। और वो भी आपकी इच्छा वाला। वो वहाँ पूजा करने जाएगा क्या? वहाँ जाएगा घंटा बजाने। ये तो उसकी आस्था का विषय है, जा भी सकता है नहीं भी। अरे सर आप जी। अच्छा चलो, अच्छा आस्था कैसे पैदा होती है? पता चलिए, आस्था बताइए। आस्था मतलब क्या होता है? आस्था मतलब यही होता है ना कि कहीं से मुझे अपनी इच्छाएं पूरी करने की आशा होती है, बिलीव होता है कि हाँ मेरा ये हो जाएगा। वही ना भाई, ऐसे ही रहता है ना एक मानसिक आर्थिक पूर्ति कहीं से हो रही कि है, मैं- वहाँ से मेरी आस्था में जन्म लेती कि मंदिर में जाके वो पुजारी भी और वो लोग भी जिन्हें आस्था है, जिन्हें आस्था नहीं उनकी नहीं बात कर रहा, जिन्हें आस्था है वो यही सोच के जाते हैं ना कि भाई वहाँ अपनी कोई वो इच्छा रखेंगे और ईश्वर उनकी इच्छा की पूर्ति कर देगा। ठीक है, इसीलिए और कोई कारण से जाते हैं क्या? यही होता है हाँ। कि मेरे को अब ये इच्छाएं तो प्रॉब्लम है तो वो जाता है कि भाई मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ, फिजिकल प्रॉब्लम है, जो भी कोई प्रॉब्लम हो, मतलब प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए ही जाता है। एग्जैक्टली। अब उनकी सारी इच्छाएं तो सिस्टम में पूरी हो रही हैं, तो अब वो वहाँ किस लिए जाएंगे? बताइए। क्या करने जाएंगे? क्या मांगेंगे कि हे भगवान कल को हमें रोटी मिल जाए? बस आप ऐसा करेंगे? सही हे भगवान कल को तो 1 लाख की भीख मिल जाए तो मजा आ जाएगा। हेल्थ सिस्टम क्या होगा? हाँ, उसमें बात कर लो। तो कौन सा वाला सिस्टम? हेल्थ केयर जो है वो हेल्थ कैसा वही है रहे? कि जब एक तो इसमें बीमार भी कम पड़ेंगे लोग, उसकी वजह है कि एक तो खाने में मिलावट नहीं होगी, क्योंकि आज जो मिलावट हो रही है वो पैसे कमाने के लिए हो रही है। ठीक है, ठीक, तो वो मिलावट नहीं होगी। दूसरा, क्योंकि सारा का सारा सेंट्रलाइज है सिस्टम, तो किस जमीन में कौन सी फसल ज़्यादा बेहतर होती है और वो ऑर्गेनिक सिस्टम से ही पैदा होगी। और जिसको जिस पैथी में अपने लिए इलाज कराना है, सारी पैथियां उपलब्ध रहेंगी। सारी पैथियों सारी पैथियां का पूरा रिसर्च सेंटर होगा, और जो पैथी जिस रिसर्च को करके दिखाएगी कि हाँ ये कामयाब है, वही उसमें वहाँ होंगे। आज की तरह नहीं है कि वो झूठ मूठ के कागज बनवा लिए और कोई दवाई काम भी नहीं कर रही है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट बनवा लिया और लोग खा रहे हैं, मर रहे हैं, ना मतलब, क्योंकि तब कोई ऐसा करवाएगा भी नहीं, क्योंकि ऐसा सिस्टम नहीं है। और तो तब आपको दवाई भी, आप 1 दिन में ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर अभी आपको 7 दिन बुलाता है या 10 दिन बुलाता है, या वो ऐसा सोचता है कि ये हर महीने 2-4 बार तो आता ही रहे। क्यों सोचता है ऐसा? क्योंकि इससे उसका घर चलता है। भाई अगर आज लोग बीमार ना हो तो चाहे आयुर्वेदिक वाले वैद्य हों चाहे एलोपैथी वाले, वो बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ा डॉक्टर भूखा मरेगा नहीं मरेगा। सही हाँ, बात है। वो बेरोजगार हो, समझ रहे हैं ये कैसे सब उलझा हुआ है सब। पैसा मूल में कारण बन ही रहा है। तो आप इस- अपने तल पे चेक कर लो। तो इसमें अब डॉक्टर के पास दिन में 1 मरीज आए चाहे 1 भी ना आए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी, वो वहाँ 4 से 5 घंटे की ड्यूटी दे रहा है, आ गया तो इलाज करेगा, नहीं आया तो नहीं नहीं यार, ये करेगा। नहीं सोचेगा अगरबत्ती लगा के बोले 4 हार्ट अटैक होनी चाहिए। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, जिसको भी कोई समस्या है वो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करके जाओ, वहाँ कोई क्यू में लगने की ज़रूरत नहीं है, लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो पर्याप्त हेल्थ केयर रहेगा। जो भी हेल्थ केयर उपलब्ध है वो रहेगा, जो नहीं है उसकी रिसर्च रहेगी। आज रिसर्च भी ढंग से हो नहीं पाती, क्योंकि रिसर्च वाले लोग भी बजट मांगते रहते हैं और सरकार दे नहीं पाती है, सही बात है, चाहे वो आयुर्वेदिक की रिसर्च हो, कोई भी रिसर्च हो। एलोपैथी की हो, कोई भी हो। नहीं कर पा रहे ना। सही बात है। तो आप देखेंगे कि हर चीज़ में बजट 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 बजट, ये बजट नाम सुन के पक जाएंगे आप जब ये, बजट ठीक है सर। हाँ, इस सिस्टम बजट को, घटा दो ना। इस सिस्टम को जब आप सुनेंगे, और अगर नहीं भी सुनना हो तो आप बस एक बार संसद में घुस जाइए, अगर आप घुस सकें तो, और उनसे पूछिएगा कि भाई साहब इन्होंने ये काम नहीं किया, इसका वादा किया था क्यों नहीं किया? भाई साहब बजट नहीं है, यही बस, ये इतना सही आंसर आएगा। और या तो वो अपने आप को बचाने के लिए ये बोलेगा देखो वो वाला पूरा किया कि नहीं, वो वाला मैंने वादा पूरा नहीं, वो वाले तो कर दिए, ये वाला क्यों नहीं किया, ये वाला बताइए। इसके लिए बजट नहीं था। तो बता देगा, वो आपको बिठाएगा, शांति से पानी पिलाएगा, बोलेगा देश के प्रधानमंत्री ये बोल रहे हैं मैं 15-15 लाख रुपए दूंगा। जब वो वहां बैठा उनके अरे बहन जी हम ससुरा चुतिया पा उसको बाद में जाके अपनी खुद की फटी पड़ी है। वो हम लोगों से लड़ाई करते हैं। वो पहले क्या सोचता था कि बाहर से किसी भी देश की गर्दन पकड़ेगा और वहां से पैसे ले आएगा, इन्वेस्टर बुला लेगा। ऐसे सोचते थे वो। लेकिन बाद में उनको पता चला कि नहीं भाई साहब, अलग अलग देशों के अलग अलग कानून हैं और देशों के बीच व्यवहार के लिए संधियां हुई रहती हैं। उन संधियों वो जो प्रोटोकॉल रहता है उसी का आपको पालन करना होता है। आप कोई तोप नहीं है जाके के वहाँ बंदूक लगा के वहाँ के प्रधानमंत्री के कान पे बोलेंगे कि चलो हमारा सारा पैसा वापस करो, ऐसे नहीं होता है। तो इनको बाद में समझ में आया। जी,
हम कह रहे हैं कि साला से ये पूरा झंझट ही खत्म करो पैसे वैसे का, बोले क्या ब्लैक और क्या वाइट, सही ना काला धन हो ना सफेद धन हो, ये चक्कर बात ही खत्म है कि 15 लाख दो, ना लेना एक ना देना दो, बात खत्म ही कर दो, ऐसे वाला सिस्टम है ये नया तो ये system- झंझट ही खत्म। भाई किसी को बुरा कहने की भी जरूरत नहीं है। फिर जब सब लोग ठीक से जी रहे होंगे तो ना कोई पुलिस की जरूरत पड़ेगी, सारे देशों में ये सिस्टम आ गया होगा तो ना किसी आर्मी की जरूरत पड़ेगी। जो फालतू के हमने लोग लगा रखे हैं बिना मतलब के, खाली हिसाब किताब के अर्थशास्त्र को बनाए रखने के ये भी सब फ्री हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी। पूरा बैंकिंग सिस्टम फ्री हो जाएगा, पूरा इंश्योरेंस सिस्टम फ्री हो जाएगा, अब मार्केटिंग लोन देने वाले, लोन लेने वाले, ये सारे झंझट ये सब फ्री हो जाएंगे। तो कितना श्रम है जो अभी हम लोग कर रहे हैं अननेसेसरी, जो कोई प्रोडक्टिव नहीं होता है, तो बस फालतू फंड का रहता है। डिस्टरबेंस तो बनता है, रिजल्ट नहीं आता। तो इसलिए 4 से 5 घंटे हम लोग मैक्सिमम बता रहे हैं, मतलब इससे कम ही होगा। दूसरा, अभी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी कई जगह महंगी पड़ती है, आदमी सस्ता पड़ता है तो वहाँ आदमी को लगा देते हैं। तब टेक्नोलॉजी लगेगी ज़्यादा तो आदमी के हिस्से में वैसे भी कम काम आएगा। तो आखिर ये ज़िंदगी तो एंजॉय करने के लिए है या ऐसे 24 घंटे काम में लगे रहो या काम का बोझ दिमाग में लिए घूमते रहो? एंजॉय के लिए है ना। तो ये इस व्यवस्था में हो पाएगा। आज वाली व्यवस्था में अडानी भी उतना एंजॉय नहीं कर पाता। ठीक है, वो प्रोडक्ट बहुत सारे खरीद लेगा, ये कैपेसिटी उसमें है, लेकिन अपनी पत्नी पर भरोसा नहीं कर सकता। जी। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसको बीच में लाके कोई उसका फायदा उठा सकता है, बीवी को कोई एंजॉय नहीं दे पा रहा, उसके लिए रोबोट लेने की है ना। अपने बच्चों का भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि उसके बच्चों को कोई सीढ़ी बना के और इनकी ऐसी तैसी मार सकता है। खुल के जी नहीं पाते हैं क्योंकि कहीं भी उनके बच्चे और उनका किडनैप हो सकता है, क्योंकि वो सारे पैसे उन्हीं के पास हैं। अब जो चोरी या डकैत जो आएंगे वो इन्हीं के घर तो आएंगे, और कहाँ जाएंगे? कोई गरीब तो गरीब के घर लूटने नहीं जाएगा ना। जी। तो ये जो इतनी सारी सब झंझटें हैं, ये वो वाले दुख हैं जिसे वो पैसे से कम करने की कोशिश करते हैं। कुछ कम भी होते हैं मगर फिर भी आप 4 लठैत रख के इससे छूट नहीं सकते हैं। जी। क्योंकि आजकल गुंडे भी 4 लठैतों से ज़्यादा वाले होते हैं, तो वो उनके पास बहुत तरीके हैं और वो आपसे हफ्ता ले ही लेते हैं, है ना। उसने नहीं दिया तो उसको गोली मार दी। क्या नाम था उसका? गुलशन कुमार। मारी कि नहीं मारी थी? मंदिर के बाहर ही मार दी थी। तो इनके ये वाले दुख हैं जो ये सिस्टम, खराब सिस्टम की वजह से पैदा हो रहे हैं। जो पैसे वाला भी वो सुख नहीं ले पा रहा है जो उसको जीना चाहिए। तो वो कैसे होगा कि ठीक है अननेसेसरी कहीं ना इकट्ठा होगा तो कोई किसी से छीनने नहीं जाएगा, किसी को छीनने की जरूरत भी नहीं होगी, दिमाग में भी नहीं आएगा कि छीनना है। किसी माँ बाप को अपने बच्चों को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा कि भाई साहब IAS बनो या ये वाला बिजनेस करो या हमारा जो बिजनेस सेटल हो रखा है उसी में लगो। किसी को नाम के लिए नहीं, चलाओ, कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि कोई बिजनेस ही नहीं है प्राइवेट। वहाँ जो भी कुछ है वहाँ पे सब सार्वजनिक है। तो माता पिता भी फ्री, बच्चे भी फ्री, समझ रहे हैं। तो जितना भी ये साइकोलॉजिकल टाइप का जो दुख वगैरह है ये सब रिजल्व हो जाएंगे। सब ये पैदा ही नहीं होगा। जैसा मैंने शुरू में स्टेटमेंट दिया था कि ये इस प्रकार की व्यवस्था है जिसमें दुख के कारण ही नहीं पैदा होंगे तो वो चेन ही नहीं चलेगी। और सुख सुविधाएं सारी क्योंकि उसके कारण पैदा कर दिए, तो केवल सुख सुविधा आप तक पहुंचेगी, वो भी जो आप चाहेंगे, वो जो आप नहीं चाहेंगे वो दूर तक भी आपको आपकी जिंदगी में दिखाई नहीं पड़ेगी। मैक्सिमम बीमारियां तो इसमें खाली साइकोलॉजी से होती है। नहीं सर, ये सही बात है। नहीं उसके मूल में वो रहता है ना, साइकोलॉजी तो बीमारी बात तो वही है ना भाई, सिर में बोझ लेके घूमते रहोगे तो शरीर का इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है ना। जी। और फिर ऐसे ऐसे वायरस जाके दादा बनने लगते हैं जिन्हें हम गठानते भी नहीं है। जी जी जी, भाई ये तो है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ताकतवर हो तो अच्छे से अच्छा वायरस भी कुछ खास नहीं कर पाता है ना, सिस्टम उसको बैलेंस कर लेता है। लेकिन आपका इम्यून सिस्टम खराब हो गया, खराब खाना खा के, खराब टेंशन में रह के, सारे दिन 2-5 में लगे हुए हैं मगर कुछ हो नहीं रहा है, ऐसी अवस्था में आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है तो एक हल्का फुल्का सा वायरस आके भी दादागिरी दिखा देता है। हो जाता है कि नहीं? इतने सारे फर्क पड़ते हैं। अब किसी का पुत्र मरेगा भी तो भी उसको इस प्रकार की परेशानी नहीं होगी, इसका भी सिस्टम है इसमें। किसी का कोई पुत्र पुत्री, माता पिता, बहन भाई, कोई भी संबंधी, पति पत्नी, कोई भी संबंधी मरेगा भी तो भी उसको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली दिक्कत इस बात की रहती है कि अब वो उसके लिए अवेलेबल नहीं होता है आज की दुनिया में। मेरा 1 पुत्र था या 2 पुत्र थे या 4 थे,
ये जिम्मेदारी। तो अब मेरा बुढ़ापा तो उन्हीं पर ही है ना आज के सिस्टम में। जी। तो अब वो अगर वहाँ कुछ भी होता है तो यहाँ पे दिक्कत होती है ना, खड़ा होता है। एक तो उस तरह से भी दिक्कत होती है और फिर इसी वजह से वैसी भावना हमारी बन जाती है। ये मेरी दूसरी किताब है, एक संपूर्ण जीवन दर्शन, उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भाव हमारे कैसे बनते हैं। हमारे अंदर जो ये पुत्र के लिए, पिता के लिए जो अपनत्व का भाव पैदा होता है, हाँ, वो तो थॉट से ही होता है। हाँ, वो भी इसी से होता है, क्योंकि उससे हमारा कुछ ना कुछ जुड़ा रहता है, कुछ कंफर्टेबल जुड़ा रहता है, जो हमें ऐसे दिखता नहीं है मगर वो अनकॉन्शियसली रहता है और वो वहाँ ऐसा भाव बन जाता है और हमें ऐसा लगता है कि अब इसके बिना हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन वहाँ पे असंख्य लोग पुत्र बनने के लिए, पिता बनने के लिए, पुत्री बनने के लिए, बहन बनने के लिए, भाई बनने के लिए, पत्नी बनने के लिए वहाँ पे ऑलरेडी बहुत अवेलेबिलिटी रहेगी। तो इस प्रकार के दुख होंगे नहीं, बस ऐसा ही होगा कि ठीक है एक बीइंग थी अब चली गई, खत्म कहा। जैसे अभी भी कोई आदमी 100 साल 125 साल का होकर मरता है तो उसके लिए कोई बहुत दुख नहीं, उतना दुख नहीं होता। हाँ, क्योंकि ढोल नगाड़े वो आदमी अपना सेट कर चुका होता है कि अब उस पर उतना डिपेंडेंसी रहती नहीं। जी जी जी। बल्कि कहीं ना कहीं ऐसी खुशी होती है कि यार इतने पुराने शरीर में रहना, क्योंकि वो भी ओल्ड एज में कुछ ना कुछ दुखी बीमारियां बहुत चक्कर में बहुत सारे लोग उनकी सेवा में लगे रहते हैं अननेसेसरी, वो भी कहीं दुखी होते हैं। ये चीज़ है। लेकिन इसका भी आगे डॉक्टरी में ये जो जेनेटिक रिसर्च है ये तेज चलेगी तो बहुत हद तक हो सकता है कि आदमी की जो उम्र है उसको कंट्रोल किया जा सके और फिर कोई बूढ़ा ना हो, जब तक जीना चाहे वो युवावस्था में जीता रह सके। तो इसके लिए भी ज़रूरी है कि इतना अवेलेबल हो कि भाई जो जेनेटिक रिसर्च पर लगे वो लगे रहें और वो करते रहें जल्दी से जल्दी। तो आज की व्यवस्था में जो वो 200 साल में खोज करेंगे वो उस व्यवस्था में 20 साल में ही खोज कर सकेंगे। इतने सारे संसाधन रिसर्च के लिए जो होते हैं, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी जी। और वही लोग उसको करेंगे जिनकी रुचि है। अभी तो पैसे के चक्कर में और उस चक्कर में वो सब ऐसा होता रहता है कि जो नहीं बनना चाहता वो बन जाता है। सफल लोगों में भी ये समस्या है। लता मंगेशकर से भी जब पूछा गया कि भाई साहब अगला जन्म आपका हो तो आप क्या फिर से ऐसी ही गायिका बनना चाहेंगे? बोले ना, बिल्कुल ना। उसका इंटरव्यू है, आप अगर नहीं सुना है तो निकाल के देख सकते हो यूट्यूब पर। वो बोलती है कि ना। तो पूछा क्यों? बोले कि बस जिसको जिसके दुख रहते हैं वो वही जानते हैं। इसका मतलब है कि वो गायिका नहीं बनना चाहती थी, अगर कोई तरीके से बन गई, सफल और आर्थिक रूप से सफल भी है, मगर फिर भी वो जिंदगी नहीं थी जिसे वो चाहती थी। तो ऐसा ना हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी रुचि वाली एजुकेशन आपके पास हो। मतलब जन्म से लेके और पूरे जीवन तक कोई ऐसा वो नहीं होना चाहिए जहां आपको जहां आपको आपकी रुचि के इधर उधर जीना पड़े। तो वो लाइफ सुखी होती है हर तरह से, ना फिर कोई मानसिक समस्या होती, ना कोई भावनात्मक समस्या होती, और इन्हीं का जोड़ आत्मिक समस्या होती है। ये जो खालीपन आप शुरू में बोल रहे थे, वो इसी बात का खालीपन है कि वो है हमारे पास जो हमें नहीं चाहिए, और जो चाहिए वो है नहीं, इससे खालीपन पैदा होता है। अगर जो चाहिए वो है और जो नहीं चाहिए वो नहीं है, इससे खालीपन पैदा नहीं होगा। इसलिए सारे उपचार जो हैं वो इसमें हैं। हाँ, आप थोड़ा समझदारी करके वो सब करके आज के सिस्टम में भी थोड़ा बहुत मेंटेन कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बहुत ज्यादा है ना? वो नहीं अच्छा वो है मतलब आपका। नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या वाली बात रहती, चाहे जितना बुद्धिमान हो जाए। जी जी जी। अब चाहे मैं अपने आप को कितना ही बुद्धिमान समझता हूँ, अगर मेरे पास में 50 रुपये नहीं होते तो मैं मेट्रो में यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। सही बात है ना? मुझे यहाँ 4 घंटे 6 घंटे लगते हैं आने में, पैदल ही आ पाता। सही बात और यहाँ तक पसीने में लथपथ अग्निपथ ऐसा करके पहुँचता मैं। हाँ, और यहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, हाँ, बात करनी है। कर रहे होते और पसीने की बदबू आ रही होती, सब सूंघ रहे होते और चल रहा होता। 4-5 घंटा पैदल चलने के बाद में शरीर भी ना बहुत ज्यादा मतलब थक जाता और मैं थक भी जाता। अरे सर, स्वभाव पहले तो एक दिन, की बात होती हाँ नहीं पहले, रही है। हाँ पहले तो एक दिन आके आराम करना पड़ता, जी। तो मुझे एक दिन पहले चलना पड़ता। मतलब स्वाभाविक रूप से इतना अच्छा लगे उतनी ठीक है, बिना किसी प्रेशर के। फिर वो स्वास्थ्य नहीं है, फिर वो पता लगा अंदर ही कुछ गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो एक तो ये मॉडल तो ये इस तरह से है। आपके सामने बात हुई, इसमें जो गहरे क्वेश्चन कुछ और उठेंगे आपके,
वो नेक्स्ट टाइम हम लोग और यूट्यूब चैनल है पूरा, वहाँ 500 से भी ज़्यादा वीडियोस पर डले हुए हैं। इन्हीं हर चीज़ को डिटेल में वीडियो के रूप में भी एक्सप्लेनेशन है, ULM हिंदी।